हेलो 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 हेलो। हेलो। आवाज आ रही? अरे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, मैं ये देख रहा था कौन कौन लिप्स रीड कर सकता है। बताओ मैंने क्या क्या बताया। मैंने बता दिया, कल का सारा पेपर लीक कर दिया है। कल के सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए भाई साहब, इसीलिए आवाज बंद थी। और क्या, तुमको क्या लगता है? देख लो भाई साहब, कल के सारे क्वेश्चन का हिंट दे दिया। कल का आवाज नहीं आई। मैं आवाज नहीं, आवाज, ये आवाज बेटा साइड वाले स्पीकर से आई होगी, इधर उधर से नहीं आई। माइक टेस्टिंग, चलो। माइक टेस्टिंग से पहले एक काम करते, आज का केबीडी चालू करे, देखे एक बार केबीडी में क्या हालत है। एक पहला क्वेश्चन, हाँ, डरा डरा कर। अब भैया पढ़ ओढ़ के रफ पेज निकाल ले बेटा, गलती करेगा तो केबीडी तुझे। हाँ, कल का केबीडी रह गया था, एक बार और नहीं, ये स्कीम सिर्फ एक बार के लिए था। चलो, ये देखो, पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। शुरू करे भैया एक बार। आज महीना नया है, एकदम अगस्त शुरू हुआ है, एकदम नया महीना शुरू हुआ है भाई साहब। और नए महीने में तुम्हें ही पता है, एक मिनट रुकना। नए महीने में नया जोश है भाई साहब। 1 अगस्त से सर, 1 अगस्त से पढ़ने वाले एकदम, आज से भी फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आज भाई, आज, हाँ आज क्या है? आज भैया, आज क्या फ्रेंडशिप डे है? पागल है क्या? और क्या, अगस्त भैया चालू हो रहा है, नया महीना चालू हो रहा है। बहुत सारे लोग जैसे पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक तारीख होती है, 1 अगस्त, 15 अगस्त, ये सब जो तारीख होती है बेटा ना, ये सब नया शेड्यूल का तारीख होता है। तो भैया उम्मीद है कि आप पुराने शेड्यूल को ही अच्छे से फॉलो कीजिए। शेड्यूल आपने टाइम टेबल बहुत पहले बहुत अच्छे से बना लिया हुआ है। कितनी बार बोला जाए भाई, सीधी सी बात है। मेरे से एक बच्चे ने कल परसों ही पूछा कि सर स्ट्रेटजी क्या होगी इंस्टाग्राम पे। मैंने उसको बोला सिंपल, उठो, हाँ, उठो पढ़ो, फिर खाना खाओ सो जाओ, फिर उठो पढ़ो खाना खाओ सो जाओ, उठो पढ़ो खाना खाओ सो जाओ, बस यही 2-3 काम दिन भर में 4 बार रिपीट कर दो, हो गया। यहां पर अलग ही लेवल का सर, अलग ही लेवल की। यस यस यस। अरे कोई दिक्कत नहीं जी, आज तो 1 तारीख है, एकदम एकदम। और यकीन, हाँ यकीन 3.0 वाला तो भाई था ही। यकीन 3.0 वाले तो भैया तुमको 1 तारीख से भी नहीं पढ़ना, 10 तारीख से पढ़ना है। हाँ, 10 अगस्त से पढ़ना है तुमको। ये छोटे मोटे लोग 1 तारीख से पढ़ते हैं, तुम 10 अगस्त से पढ़ना। ठीक है। चलो भैया शुरू करते हैं कहानी को। तो भाई कहानी में भैया हम लोग देख लो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हो गया है। कितने लोगों को कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पे कॉन्फिडेंस है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स भैया मोल कॉन्सेप्ट में कर लिया था। सॉल्युबिलिटी में भैया देख लीजिएगा, सॉल्युबिलिटी में हम लोगों ने सॉलिड इन लिक्विड कर लिया है, सॉल्युबिलिटी में सॉलिड इन लिक्विड कर लिया है, गैस इन लिक्विड हो गया है, और अब तो भैया पिछली क्लास में लिक्विड लिक्विड भी हो गया है, लिक्विड लिक्विड भी हो गया है। तो भैया कितने लोग हैं जिनको पता चल रहा है? सॉल्युबिलिटी में बेटा ये सब बातें हमने कर ली हैं। आज भैया इसके लिए हेनरीज लॉ था, इसके लिए हेनरीज लॉ था, और यहां पर अपने पास कौन सा लॉ था? राउल्ट्स लॉ था। सर ये सारे फॉर्मूले, ग्राफ, सब कुछ डिसाइड कर लिया गया है। तो सर सॉल्युबिलिटी का टॉपिक आज खत्म करेंगे। तो ये हमारे पास भाई साहब, अगर हम पुरानी बातों को देखें तो एक बार अपने आप से पूछेंगे कौन बनेगा डॉक्टर, पक्का इसका आंसर आपको पता है? तो भैया चलिए अब क्वेश्चन वाइज थोड़ा देखते हैं, क्वेश्चन वाइज देखते हैं क्या क्या होगा, क्वेश्चन वाइज देखते हैं क्या क्या होगा। चलिए भाई साहब, पहला क्वेश्चन, तुम लोग को डर, हाँ, तुम लोग को डराने के लिए देखो। ये तो पक्का भाई साहब एडवांस का क्वेश्चन है। ये तो नहीं होगा ना जी, कैसे होगा? स्टॉक सॉल्यूशन बोल रहा है, ऐसे कैसे होगा? क्या होगा? ऐसे कैसे भाई साहब? ये सब तो बहुत हाई फाई क्वेश्चन होता है ना जी।
बताएगा भाई क्या होगा। इतना तगड़ा क्वेश्चन कैसे करेगा। कैलकुलेशन में भैया हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन भैया इतना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। अगर आप देखेंगे तो दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन के बारे में इधर दिया है, इस सॉल्यूशन का, स्टॉक सॉल्यूशन का बेटा कितने लोगों को मोलैरिटी पता चल गई है। अगर स्टॉक सॉल्यूशन लेते हैं, स्टॉक सॉल्यूशन लेते हैं सर, और इधर भैया HCl का सॉल्यूशन लेते हैं सर, एक बात बताइएगा सर, यहां पर भैया देख लीजिएगा स्टॉक सॉल्यूशन में 10 टाइम्स 29.2 इंटू सर 1.25 डिवाइडेड बाई 36.5 इंटू वॉल्यूम सर ml में इज इक्वल्स टू सर, ये कैसे लिख दिया मैंने, ओह माय गॉड, एक लाइन में ये कैसे आ गया, ये कैसे आएगा, ये आप एग्जाम हॉल में कैसे लिख सकते हैं। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई यार, ये सब कैसे होगा जी, कैसे होगा। अगर आप देखेंगे तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे सर, आंसर निकालिएगा वॉल्यूम इन ml कितना आ जाएगा। तो सर वॉल्यूम इन ml सर, ये देख लो, डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो, यहां पर 100 कर दो सर, ये देख ले, ये 125, ये 365, कितना आ रहा है, कितना आया सर ml में देख लीजिएगा तो ये 80 आ जाएगा, और यहां पर देखेंगे तो 80, ये 800 इंटू 365 डिवाइडेड बाई 292 इंटू 125। तो बेटा देख लो, राउंड अप करना शुरू कर देते हैं तो 125 से इधर कितना आ रहा है, एग्जैक्टली कितना आ रहा है बेटा वॉल्यूम ml में, 8 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 8 आ रहा है, 8 ml आ जाएगा। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 8 ml आ जाएगा। कैसे किया तो सर इसको देख लो, इसको देखोगे, इसको सर 292 तो कितना आ रहा है अप्रोक्स, नहीं यार गड़बड़ कर दिया मैंने ना, कितना आ रहा है कितना एग्जैक्ट 8 ml आ रहा है मेरा, तो क्यों नहीं आ रहा यार, मेरा क्यों नहीं आ रहा। यहां पर मैंने क्या किया, इसका मोलरिटी निकाल दिया, 10 इंटू 29.2 इंटू 1.25 डिवाइड बाई 36.5। अच्छा ओके ओके ओके, इसकी वैल्यू 1.23 ये इक्वल आ रहा है, अच्छा ओके सर, ये हो जाएगा 80/10, 8 ml आ जा रहा है ये वैल्यू। अच्छा बहुत सही यार, सोचो सर, जेई एडवांस 2012 का क्वेश्चन है, देख रहे हैं सर कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। कैलकुलेशन थोड़ा सा हो सकता है परेशान किया, जैसे मुझे परेशान किया, लेकिन एक बात बताओ ये कैसे हुआ, ये बता पाए तुम लोग। एग्जाम में डरोगे तो नहीं सर, जेई का क्वेश्चन है सर, जेई का क्वेश्चन, डर तो नहीं गए। क्या किया सर, पहले वाले की मोलरिटी दी हुई है, अब देखना एग्जाम में डर, स्टॉक सॉल्यूशन, अरे स्टॉक सॉल्यूशन का मतलब कुछ नहीं, HCl का एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना के रखा गया है, उसको बोल रहा है उसका कितना ml होगा जिसके पास सेम चीज, सेम नंबर ऑफ मोल्स हो जिसके पास ये है, जितना इसमें मोल्स हो उतना ही इसके अंदर मोल्स हो। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे इक्वल करते हैं, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल कर दो, हो जा रहा है। तो सर ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा M1V1 और मोलरिटी भैया 10, ये 2012 का क्वेश्चन, ये देख ले। अगला क्वेश्चन गाइस, ओह माय गॉड, इंग्लिश का क्वेश्चन, ऐसा ऐसा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सॉल्युबिलिटी। भैया कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स का एक ही क्वेश्चन बेहोश करने के लिए काफी था। आज भैया फटाफट 15-16 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी निपटा दो, पोल मिस हो गया तो इसमें बदला ले लो। क्या होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओगे अबाउट सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। बेटा लिखने की जरूरत नहीं, कोई ऐसा, अच्छा आज भी आया है नया, 1 अगस्त से शुरू करने वाले भाई, बहुत अच्छा किया आपने, यकीन 2.0 बैच लिया, लेकिन इससे भी अच्छी बात, यकीन 2.0 के साथ आपको मिल रहा होगा यकीन 3.0, तो बेटा वहां पर फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। 1 अगस्त से नहीं, 10 अगस्त से चालू करेंगे, स्वतंत्रता दिवस के सप्ताह में चालू करेंगे, सो दैट कि भाई देश से हम लोग इस फेलियर से स्वतंत्र हो जाए भाई। तो यकीन 3.0 से शुरू कर लेना, नहीं तो उस टाइम पर यहां पर थर्मोडायनामिक्स चालू हो जाएगा। कोई भी ऐसा है जो आज से शुरू कर रहा है भाई, या तो तुम पीछे का लेक्चर देख के आओ, नहीं तो थर्मोडायनामिक्स से चालू कर लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं।
सर इसका आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां लिखा है इट ऑलवेज इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। सर जिसको भी लग रहा है सर ऑलवेज इंक्रीज, सॉल्युबिलिटी जरूरी नहीं कि हमेशा इंक्रीज करे, सॉलिड लिक्विड में प्रेशर का कोई रोल नहीं होता, तो आंसर क्या आएगा, बी। सर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सर टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड करता है, सर नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देख लेगा, हो जाएगा सर एकदम भैया। In which type of solution concentration of solute shows its solubility? Solubility बेटा किस सॉल्यूशन में डिफाइन करते हैं, सॉल्युबिलिटी को अगर डिफाइन करना हो तो सॉल्युबिलिटी इसमें डिफाइन होता है, इसमें डिफाइन होता है कि इसमें डिफाइन होता है, या फिर कहीं भी डिफाइन हो जाता है। नहीं बेटा देखो, तुम बोल रहा है डिमोटिवेशन की बात नहीं है, सच्चाई ये है कि अगर आपको अगर बेसिक्स आते हैं तब तो बेटा आप आज से भी ज्वाइन कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब कोई सोचे कि सर ये सब कैसे आते ही क्वेश्चन करा रहे हैं, तो बेटा उसके लिए मैं बोल रहा हूं जिन लोगों को बेसिक्स आता है, अगर आपको लगता है कि आपके पहले आपको ये सब चीजें आती हैं, चलो ठीक है आप बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, तब आज से भी कर लो, कभी भी कर लो, किसी बैच में जाके ज्वाइन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट जिनको सिलसिला होता है ना कि सर शुरू से लेकर लास्ट तक चलना है, तो उनको पीछे का बैकलॉग खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन अभी कराए जा रहे हैं वो ऐसा नहीं कि एक दिन में बिना पढ़ाए कराए जा रहे हैं, ये सब क्लास में बताया हुआ है कि भैया जब भी इक्विलिब्रियम पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे डिफाइन होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पे ही डिफाइन होता है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, जो भी गलत कर रहा है सर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में तो सॉल्युबिलिटी का मैक्सिमम डेफिनेशन क्या था बाबू, सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन क्या था, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिसॉल्व हो जाए। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कब डिफाइन होता है, जब आप कहां पहुंच जाते हैं, सैचुरेशन पे। तो ये सॉल्युबिलिटी जो होती है सैचुरेशन पे डिफाइन होती है, ना कि अनसैचुरेटेड, ना कि सुपर सैचुरेटेड। ठीक है एकदम भैया। अगला क्वेश्चन भाई साहब, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ध्यान से पढ़िएगा बेटा क्वेश्चन को, इंग्लिश का क्वेश्चन, कोई न्यूमेरिकल नहीं, इंग्लिश का क्वेश्चन आज लेके आया, एकदम भयंकर इंग्लिश है, पढ़ना ध्यान से बेटा, गलती होने के चांसेस है, फिर मोटी किताब उठानी पड़ती है, बहुत दिक्कत होता है लाइफ में। क्या होगा, क्या होगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो भैया ये तो करेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है सर, सेम रेट से होने लगा सैचुरेटेड, इक्विलिब्रियम इसी को बोलते हैं सर। व्हेन रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बराबर हो जाए, मतलब इक्विलिब्रियम आ गया, तो उसके बाद आप नो मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, ऑब्वियस सैचुरेशन पे आ गए, सैचुरेशन पे आ गए, ये देख लीजिए। और लास्ट ऑप्शन ही गलत ऑप्शन है, क्यों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूशन इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ डिसॉल्व्ड सॉल्यूट। सॉल्यूशन बेटा सॉल्यूट के साथ नहीं होता सर, यहां पर सॉल्यूट के साथ पूरा का पूरा सॉल्यूशन इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ सॉल्यूट, नहीं बेटा सॉल्यूट के साथ नहीं होता। सॉल्यूट भैया ये होता है जब सैचुरेशन होता है, तो बेटा वहां पर रेट ऑफ डिसोल्यूशन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का होता है, तो यहां सॉल्यूट ही डिसॉल्व हो रहा होता है, सॉल्यूट ही क्रिस्टलाइज हो रहा होता है। तो भैया ये जो स्टेटमेंट है कि सॉल्यूशन सॉल्यूट के साथ इक्विलिब्रियम में होता है, ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि भैया सॉल्यूट ही डिसॉल्व होता है, सॉल्यूट ही क्रिस्टलाइज होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बेटा सॉल्यूट ही डिसॉल्व होता है, सॉल्यूट ही क्रिस्टलाइज होता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। अब भैया ऐसा ऐसा इंग्लिश का क्वेश्चन सर फंसा देता है, मोटी किताब भैया उठा लीजिएगा, जितने लोग बी वाले हैं भाई साहब, बी और सी वाले बेटा जोर से, एक बार जोर से, सर मतलब गलत हो गए, अबे पढ़ना तो चाहिए। सॉल्यूशन इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद डिसॉल्व्ड सॉल्यूट, बेटा तुम ऊपर बोल रहे हो डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन, ये दोनों ही सॉल्यूट का होता है, सॉल्यूट ही डिसॉल्व होता है, सॉल्यूट ही क्रिस्टलाइज होता है, तो ये कैसे स्टेटमेंट को सही मान लिया, ये स्टेटमेंट कैसे सॉल्यूट का सही मान लिया, जल्दी पता चल रहा है मोटी किताब का असर दिख रहा है कि नहीं, अगला क्वेश्चन सही करेगा पक्का, एकदम जबरदस्त तरीके बोला। अबे तो तुमको ही
एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को तुम्ही को अटेम्प्ट करने के लिए दिया जाता है ना, तो तुम्ही को इंग्लिश भी डिकोड करना पड़ेगा। इंग्लिश में फंस गए तो इंग्लिश की भी प्रॉब्लम फेस अगर कर रहे हो तो भैया उसको तुम एक्सेप्ट करो, और इसको फिर से दोबारा अटेम्प्ट करना कि अरे सर ने ऐसा क्यों बोला। यहां सॉल्यूशन, यहां पर क्या होना चाहिए, वहां डिजॉल्व सॉल्यूट है और यहां क्रिस्टलाइज सॉल्यूट होना चाहिए। ये ऐसे होता तो सही होता बेटा, तब तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती, क्योंकि सॉल्यूट कहीं डिसोल्यूशन, सॉल्यूट कहीं क्रिस्टलाइजेशन होता है, सॉल्यूशन का थोड़ी ना डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। पक्का थर्ड ऑप्शन गलत, थर्ड ऑप्शन नहीं बेटा सही है, क्योंकि आप जब सैचुरेशन पे आ जाते हो तो उसके बाद और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते। सैचुरेशन के बाद तभी डिसॉल्व होगा जब आप क्या करोगे, टेम्परेचर हाई कर दोगे, सुपर सैचुरेशन में लेके जाओगे तभी जाके डिसॉल्व होगा। भाई साहब गलती पे गलती एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी कम हो गई है यार। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो तो जी। इंग्लिश में क्या क्या क्वेश्चन दिया है आज देखो, कल न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल था एनसीईआरटी में, आज देखो क्या हालत हो गई सर। न्यूमेरिकल करते हैं तो थ्योरी नहीं होता, थ्योरी करते हैं तो न्यूमेरिकल नहीं होता, अलग ही लेवल पे जा चुके हैं सर। केमिस्ट्री की क्लास में लगता है कि भाई साहब फिजिक्स ही स्ट्रांग हो सकता है, फिजिक्स की क्लास में जाते हैं तो लगता है केमिस्ट्री से ही पार होगा रैंक, अलग ही लेवल पे चल रहा है। मोटी किताब कहाँ मिलेगी, बगल में ही है बेटा, कुछ नहीं बगल में, नहीं तो दो एनसीईआरटी को चिपकाओ, दोनों 11th 12th की बायो की एनसीईआरटी लो और अच्छी मोटी किताब होगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है भाई। सर एंडोथर्मिक प्रोसेस में सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हो सॉलिबिलिटी इंक्रीज करती है, सीधी सी बात है। सर ये देखिएगा, सर ऐसा रिएक्शन दे दिया गया, ऐसा ऐसा क्वेश्चन, सुक्रोज को, चीनी को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, चीनी पानी का सॉल्यूशन बना रहे हैं, कुछ प्रेशर अप्लाई कर दिया, क्या बनेगा, कुछ प्रेशर अप्लाई कर दिया, ठीक है, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी, क्या होगा। सर इसमें देखोगे तो कोई इफेक्ट होगा क्या, सॉलिड को भैया लिक्विड में डालते हैं तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, नो इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी। ओ माय गॉड, थोड़ा सा ये कौन है जी, कौन है जी, ये भैया ये कौन है, ये कौन है, बोला इसमें सॉलिड लिक्विड नहीं दिया था बेटा, कोई भी होता, किसी भी टाइप का सॉल्यूशन होता। एक बात बताओ, सॉलिड लिक्विड नहीं, गैस इन लिक्विड में क्या होता था, मतलब अलग ही लेवल का चल रहा है। बोल रहा इस वाले क्वेश्चन में सर सॉलिड लिक्विड कहां दिया, कोई भी प्रोसेस बेटा अगर एंडोथर्मिक है तो अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे वो प्रोसेस बढ़ जाता है। तो सिमिलरली याद करो, गैस इन लिक्विड को एक्सोथर्मिक बोलते थे, तो वहां टेम्परेचर बढ़ाते थे सॉलिबिलिटी कम हो जाती थी। सर अलग ही लेवल के बंदे हैं। चलिए ये देखिएगा, ये इंग्लिश है, कितना इंग्लिश का क्वेश्चन है जी, आज तो इंग्लिश से इंग्लिश का क्लास हो गया, बिना न्यूमेरिकल के क्वेश्चन करने का मजा ही अलग लेवल का है। जल्दी भाई सब टाइप का फ्लेवर मिलेगा, हाँ अगली बार मल्टीपल चॉइस भी आएगा, बहुत बढ़िया, कोशिश करते हैं। देख लो डिमांड आ रही है, मल्टीपल चॉइस करेक्ट भी आंसर लेके आइए सर, हाँ मोर देन वन करेक्ट भी लेके आइए, ताकि और ज्यादा पिटाई हो, और ज्यादा पिटाई भी हो। सब पिटने का देखो क्या लिखा है जी। सर यह तो मतलब देख के ही हो जाएगा, इसमें तो खाली इतना दूर ही पकड़ लोगे तो आंसर हो जाएगा भाई, ये तो देख के ही निकल जाएगा, इसको भी करने में टाइम लगा दोगे तो यार अब तो फिर, तब तो तुम इंग्लिश ही पढ़ रहे हो यार फिर। सच बता रहा हूं, इस क्वेश्चन को भाई करने में क्या सोचना था सर, ऊपर ऊपर का भी देख लो, काम खत्म। ग्राफ देख रहे हैं, ये पार्शियल प्रेशर है, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl, पार्शियल प्रेशर ऑफ HCl। रेडॉक्स की बेटा मोटी किताब आ जाएगी, कल परसों तक आ जाएगी, थोड़ा सांस लेने तो कर दूंगा भाई, तुम मेरे पीछे काहे पड़ा था, तुम पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, हाँ आप ही सब करा दीजिए सर, हम लोग तो सर कर ही लेते हैं ना सर आपको, हाँ
भरोसा रखिए सर, सब चीज का सॉल्यूशन देख लेते हैं, और जब सॉल्यूशन देख लेते हैं तो उसके बाद घर पे जब क्वेश्चन करने जाते हैं एग्जाम में तो सर पता है क्या होता है, अजीब अजीब से चीजें सुनाई देती हैं। बीच एग्जाम में लगता है कि अभी छोड़ के पढ़ाई कर दें अगले टेस्ट में। कितने लोगों के साथ तो हो भी रहा होगा कि बीच एग्जाम के अंदर टेस्ट देते देते मन में लगता हो कि बस ये वाला टेस्ट बीत जाए, अगले टेस्ट में जानता है ऐसा पढ़ेंगे, आज संडे है ना, मंडे से भाई ऐसा पढ़ेंगे। जैसे कल टेस्ट है ना बेटा, कल 2 अगस्त के टेस्ट में, पहले बता रहा हूं 2 अगस्त के टेस्ट में कुछ लोगों के साथ बीच में भी होगा कि 3 अगस्त से ऐसा पढ़ेंगे ऐसा पढ़ेंगे ऐसा पढ़ेंगे कि भैया पूछो ही मत कि अगले टेस्ट में कैसा पढ़ेंगे। ठीक है, वो हर दिन यही सोचता है, बीच टेस्ट में सोचना शुरू कर देता है। ये देख जितने लोग हैं भाई ऐसी आदतों वाले, मैंने शायद आज ही तुम्हारे लिए कोट डाला भी था, आज ही डाला है तुम्हारे लिए कि आधी अधूरी, हाँ, आधे अधूरे मन से की हुई मेहनत सिर्फ थकावट देती है, सफलता नहीं। तो बेटा आधे अधूरे मन से करोगे तो सिर्फ थकान होगी, लगेगा कि बहुत ज्यादा मेहनत कर लिए हैं, बट रियल में सफलता उन्हीं को मिले जो पूरा दिल लगा के काम कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में देख लो, हेनरीज कांस्टेंट दिया हुआ है, हेनरीज कांस्टेंट जिसका सबसे ज्यादा है सर वो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, जिसका हेनरीज कांस्टेंट सबसे ज्यादा है उसकी सॉल्युबिलिटी सर क्या होगी। सबसे कम हेनरीज कांस्टेंट किसका दिख रहा है, फॉर्मल्डिहाइड का, तो सबसे ज्यादा उसी का होगा, सबसे ज्यादा उसी का होगा। फॉर्मल्डिहाइड का सबसे कम है, उसके बाद कौन है, तो उसके बाद भैया कौन है, हाँ फॉर्मल्डिहाइड का सबसे ज्यादा, फिर कौन है CH4 का, फिर कौन है CO2 का, फिर कौन है आर्गन का, तो इसका क्या होगा C आएगा। तो भैया यही है, C इज द करेक्ट आंसर। ओ भाई साहब जितने लोग साइड में लगे हुए, भैया केएच की वैल्यू जितनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी उतनी कम हो जाती है, तो यहां 10 की पावर -5 है बेटा, देख लीजिए। टोटल प्रेशर 180 है, गजब का क्वेश्चन है जी, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है। करेंगे क्या अटेम्प्ट, कैलकुलेशन में टाइम लगेगा भी नहीं क्योंकि यहां पर देख लो सबका 4.99 दिया हुआ है, अगर 4.99 नहीं होगा तो नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा। बिना कैलकुलेशन किए भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, बस 10 की पावर का ध्यान रखिएगा। क्या होगा, कितना नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होगा, कितना नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट होगा। केएच को देख के कितने लोग हैं जो लिख सकते हैं, सर सॉल्युबिलिटी निकालनी है, प्रेशर आपको निकालना है, प्रेशर भाई साहब, सर प्रेशर कितना होगा, केएच की वैल्यू दी हुई है बेटा, कितना आएगा, 10 की पावर्स को सॉल्व करोगे तो भैया कितना आ जाएगा, कितना आएगा। सर कैसे फॉर्मूला आया, तो सर याद रखिएगा कैसे फॉर्मूला आया, सर केएच का यूनिट देख के मैंने बताया था आप लोगों को, भैया केएच का यूनिट देख के मैंने फॉर्मूला लिख दिया। केएच की वैल्यू सॉल्युबिलिटी अपॉन प्रेशर, और प्रेशर किसमें होना चाहिए, प्रेशर किसमें होना चाहिए एमएम में। अब कोई बोलेगा सर नाइट्रोजन का प्रेशर कैसे आया, तो भैया एयर का टोटल प्रेशर दिया हुआ है, टोटल प्रेशर एयर का 180 एम दिया है, नाइट्रोजन का भैया मोल फ्रैक्शन 0. तो ये डाल्टन्स लॉ से आया, उसको मैंने इसमें कन्वर्ट कर डाला, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 8, ये 7 हो जाएगा, ये 7 के आसपास, ये 760 हो गया इंटू 10 की पावर -7, 4900। क्या आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन आ जाएगा। कितना ऑप्शन आ जाएगा, 760 कहां से आया, क्योंकि बेटा एमएम ऑफ एचजी में दिया हुआ है, सर एमएम ऑफ एचजी में दिया हुआ है, तो भैया प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। अब तुम चाहोगे कि ना सर देखिए ऐसा है ना, सर ऐसे डायरेक्ट मत किया कीजिए,
सर ये कहां से आया? डाल्टन्स लॉ से। सर इसको फिर आप ऐसे मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं दिखाते? बेटा वो सब करने का टाइम अब धीरे धीरे जा रहा है, अगर अभी आप स्पीड ना पकड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। पता चला? हाँ सर। भैया क्वेश्चन देख लो, क्या आंसर आएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा श्योर सर। मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि बेटा यहां पर ये डाल्टन्स लॉ लग रहा है। कौन है जी? कल ही क्लास में ये सब कराया हुआ था, लेकिन कौन कम वक्त। कल एनसीईआरटी में भी, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी में भी एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था। कल भी एनसीईआरटी में एग्जैक्ट यही टाइप का क्वेश्चन था। सर देखिएगा जल्दी से जल्दी बेटा। कल भी एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था। अब एग्जाम में देख लो कितने लोग कैसे अटेम्प्ट कर रहे। मोल फ्रैक्शन का निकालना है। अब भैया कैलकुलेशन, कितना आएगा? 1:2 आएगा। कितना आएगा? 1:2। अब भैया जिन लोगों को दिक्कत है प्लीज बेटा, कल भी एनसीईआरटी में एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन कराया गया था, एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन कराया गया। मोल फ्रैक्शन का रेशियो निकालना था सर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। तो मोल फ्रैक्शन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पानी में कितना होगा? तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अपॉन केएच ऑफ ऑक्सीजन। सर मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू भाई प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसे आएगा? तो बेटा देख लीजिएगा 760 टॉर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 एटीएम 760 टॉर होता है। सर यहां पर रेशियो 1:4 दिया है। सर रेशियो ऑक्सीजन नाइट्रोजन का 1:4 दिया है, तो बेटा ऑक्सीजन का 1 मोल है, टोटल मोल्स कितने हो गए? 5। मोल फ्रैक्शन 1/5, यहां 4/5 मोल फ्रैक्शन निकालने आया। कल इस टाइप का क्वेश्चन बताया गया था आपको। सर मोल्स का रेशियो हो चाहे वॉल्यूम का रेशियो, सेम टाइप का बिहेव करता है। तो यहां 4/5, ये प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, केएच ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, केएच ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है। सर 760 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 कैंसिल, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, नीचे 4 रखा हुआ है। सर जानते हैं सर ऐसा ऐसा बात ना सर। हाँ ये सब खाली सर देखिए, जिन लोगों का आंसर भैया 2:1 आया, रेशियो लेने में गड़बड़ कर गए। अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ रहा है। गलती देखो, गलती करने से डर नहीं। देखो क्लास में गलती करो, मैं तो खुद ही देखो, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं। मैं क्यों बोलता हूं मोटी किताब से मारो भाई? अदरवाइज मुझे ये पुराने टॉपिक क्यों करने हैं? मुझे तो राउल्ट्स लॉ में आगे चलना चाहिए, बट ये इसीलिए बताया जा रहा है कि बेटा ऐसी गलतियां होंगी तुमसे, एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आ गया ना तो एकदम उल्टा पुल्टा हो जाएगा। एच की वैल्यू नहीं, ये देख सर मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है? प्रेशर अपॉन भाई साहब P इज इक्वल्स टू KH इंटू काई होता है ना, तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा? प्रेशर अपॉन KH। तो सर सीधा सीधा पुट किया। अब कोई बोले सर ऐसे कैसे? बेटा एग्जाम में यही सब तरीका है। अब तुम सोचोगे कि ना सर, तुम तीसरे दिन आज पढ़ रहे हो ना, आज राउल्ट से हेनरीज लॉ हुए कितने टाइम हो गया? तीसरा दिन है आज, ठीक है। तब 3 दिन में अगर तुम ये रिलेशन नहीं लेके आ पा रहे हो, 3 दिन के अंदर अगर अभी
चलते हुए चैप्टर में अगर मोमेंटम नहीं आ पा रहा है तो 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, 10 महीने बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो तुम कैसे करोगे भाई, कैसे करोगे? ठीक है, चल, प्रेशर पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से निकालेंगे। ओ भाई, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी से प्रेशर निकालेंगे। करो भाई, आओ जल्दी। मोल फ्रैक्शन बेटा 1:4 दिया है, तो मोल्स का रेशियो 1:4 दिया हो किसी का भी, सर वहां से 1 मोल ऑक्सीजन का ले लो, 1 मोल, 4 मोल नाइट्रोजन का ले लो। आप बढ़िया बेटा, गुड। जो भी गलती कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आपके अंदर ये जोश है, संडे को ऑब्वियस है प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। सर यहां पर प्रेशर बढ़ा रहे थे, तो प्रेशर बढ़ता तो ऑब्वियस है उससे ज्यादा वैल्यूज आती, तो एग्जाम हॉल में देख लो, इसको हम लोग कट कर सकते थे, ये भी कट हो जाता, ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते, और दूसरा ऑप्शन बचता है ये, तो हमारा आंसर बी आता। ठीक है सर, क्वेश्चन में अपने पास यहां पर याद करो, जब ये रेशियो का फॉर्मूला बताया गया था कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉलिबिलिटी, तो मैंने बार बार बोला था प्रेशर का यूनिट सेम रखना, सॉलिबिलिटी का यूनिट सेम रखना, ग्राम पर लीटर हो, मोल्स पर लीटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। आ जाइए भाई साहब, सर हेनरीज लॉ भैया खत्म कीजिए जल्दी। ऐसे क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर ट्रू, कौन सा होगा? एनसीईआरटी की 2 लाइन और उसके ऊपर 2 क्वेश्चन, ये भैया देख लीजिएगा क्या होगा। एनसीईआरटी की लाइंस का ये क्वेश्चन है, अगर आप एनसीईआरटी साइड बाय साइड पढ़ रहे हैं तो आपको ये सेम चीजें आपको मिल जाएंगी। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यूज, केएच इज फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा। ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, सर ये दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे? करेक्ट हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन बेटा हेनरीज लॉ के कर सकते हैं। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, कल संडे है, मंडे को आप जब आएंगे क्लास करने, उम्मीद तो यही है कि संडे को आप अच्छे से रिवीजन करेंगे, संडे को कल टेस्ट देंगे मूल कॉन्सेप्ट का रिवीजन करके, मंडे को जब आप आएंगे तो मैं आपके लिए हाँ अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा। लेकिन भैया हेनरीज लॉ के ये क्वेश्चंस अगर आप अभी भी सही से नहीं कर रहे, आप कोई बोले सर ये क्वेश्चन ये देख, ये क्वेश्चन जिनको लगता हो ना बेटा एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का क्वेश्चन कल आपको एनसीईआरटी में था, उसकी लैंग्वेज अलग थी, वहां पर परसेंटेज दिया था 20 to 80%, तो वही सेम चीज को 20 to 80 का रेशियो दे दिया है यहां पर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा ऐसे ही बनता है, अगर यही चीज एनटीए पूछ देगा एकदम भौकाल बच जाएगा भाई एग्जाम हॉल में। तो कोशिश करना भैया, राउल्स लॉ के क्वेश्चन भी कराने हैं, रुक जाओ भाई, राउल्स लॉ के भी क्वेश्चन कराने हैं, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? राउल्स लॉ का भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कहानी खत्म करते हैं जल्दी। राउल्स लॉ के भी क्वेश्चन करने हैं भैया, फटाफट फॉर्मूला, राउल्स लॉ खत्म है भाई। अरे भाई, अरे भाई, ओहो भाई, मैं भी बर्बाद ही हूं मतलब। चल जल्दी, एकदम मंडे को रिवाइज करके आइए, एकदम मना नहीं है भाई साहब, मंडे को पढ़ के आइए, मजा आएगा। पर ऐसा क्वेश्चन कल क्लास में भी कराया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन कल क्लास में हुआ पड़ा है,
अब आप बोलेंगे सर कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है। आधे से ज्यादा लोग, अगर आपने कल क्लास के क्वेश्चंस किए हैं तो आपको ही पता है, ऐसा क्वेश्चन आपको कल क्लास में ही बताया गया था। अब इसको सर स्पीड कैसे बढ़ाएं? बेटा प्रैक्टिस करो, घर पे क्लास के क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो। कल मैं एक बच्चे से कल ही मैं बात कर रहा था, उसकी 2000 मतलब 1900 कुछ रैंक आई है, ठीक है भाई। मतलब उसकी ना फैमिली कंडीशन बहुत बुरी थी, मतलब ऑब्वियस है बहुत सारी चीजें होती हैं सबके फैमिलीज में। तो सोचो कि फैमिली के एक मेंबर की, मतलब ठीक है मम्मी पापा में से एक आदमी की डेथ हो चुकी थी। और वहां से सोचो उसने मुझे कल एक बात बताई कि सर मुझे ना सेल्फ स्टडी नहीं होती थी मेरे से। मतलब मुझे पता था कि मैं खुद से क्वेश्चन करने बैठूंगा तो नहीं कर पाऊंगा। तो क्या करता था वो, कल मुझे बता रहा था कि 2 घंटे के लेक्चर को बोल रहा था मैं 3 साढ़े 3 घंटे में करता था। मैंने कहा कैसे? तो बोलता है कि सर मैं 2 टाइम्स नहीं, मैं जैसे ही क्वेश्चन आता था ना वीडियो पॉज करता था, बोलता था सर को जाना है जाने दो, मैं अपने हिसाब से करूंगा। सोचो वो हर लेक्चर, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बॉटनी जूलॉजी, तो हर एक बच्चे को अपने बारे में पता होता है। मुझे उसकी बात सुनकर अच्छा लगा, मैंने कहा चलो इसको पता तो है कि मुझे मेरे से सेल्फ स्टडी नहीं हो पाएगी, तो मैं क्लास के क्वेश्चंस के डीपीए क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चन को पॉज कर करके सोचता था फिर करता था। मैं एक लेक्चर को 4 घंटे में करता था। मेरे दिन भर का टाइम टेबल यही था कि मैं 3 लेक्चर करूंगा, 12 घंटे निकालूंगा, उसके सारे क्वेश्चन वीडियो पॉज कर करके कर रहा होता था भाई। ठीक है। और तुम देख सर यहां पर सवाल, सर ये क्वेश्चन बेटा कल क्लास में कराया गया है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? कल ऐसा क्वेश्चन क्लास में बताया गया है, लेकिन सर वही है, सर क्लास खत्म बात खत्म। हम तो अगले दिन 11 बजे सोचते हैं कि अबे यार फिर से ये इंसान दिख गया, जल्दी क्या आंसर आएगा? आज संडे है, सैटरडे है ना बेटा, तो सैटरडे वीकेंड वार चल रहा है, वीकेंड भैया वीकेंड प्रैक्टिस चल रही है, वीकेंड की प्रैक्टिस चल रही है बाबू। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए एंड प्योर बी दिया हुआ है सर। अब इसको करने में भी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या आएगा सर? पी नॉट ए, सर पी नॉट ए कितना दिया है? 500 है सर। मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.2 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन बी है ना, कंटेनिंग 0.2, तो ये रहा 0.2। और ये कितना हो गया? 200 इंटू 0.8। सर ये देख लो, ये 100 हो गया, ये 160 हो गया, सर ये 260 हो गया। सर इसमें क्या टाइम लगाना है भाई, इसमें क्या टाइम लगाना है? बस कंफ्यूजन क्या है सर, यहां दिया है 0.2 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है सर, बी के ए के मोल फ्रैक्शन 0.2 है, तो सर बी का कितना होगा? 1 माइनस 0.2। अब तुमको चाहिए कि नहीं सर? तुमको पता है जो जो ऐसे वाले लोग हैं उनको सर ऐसे नहीं, आप ना जैसे कुछ लोगों का क्या डिमांड होता है कि आप जैसे क्वेश्चन दिए, देखना उनका डिमांड सुनना, क्वेश्चन दिए तो आप सर पहले ये बताइए कि लिक्विड ए एंड बी फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहले ये बताइए कि हाँ चलो लिक्विड ए और बी सॉल्यूशन बना रहे हैं। वेपर प्रेशर प्योर ए प्योर बी का दिया है, तो सर आप पहले ऐसे लिखिए कि पी नॉट ए दिया है 500, पी नॉट बी दिया है 200। फिर आप बताइए कि अच्छा रिस्पेक्टिवली वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। सर ये बोल रहा है पी टोटल निकालना है, अच्छा ऐसे लिखिए। उसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अगर 0.2 है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे आएगा? तो पहले ऐसे लिखिए, पहले आप ऐसे लिखिए सर, फिर ना आप ऐसे बताइए कि 1 माइनस का ये इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.2 0.8। तो फिर जाके अब आप बताइए कि देखो पी टोटल निकालते हैं, ऐसे सर सॉल्यूशन बताया कीजिए। उससे क्या होता है ना सर, डिटेल्ड सॉल्यूशन देखने से क्या होता है, उससे सर आपका प्रैक्टिस अच्छा होगा। हम लोग तो आपका फीडबैक तो देंगे ही ना सर, फिर तो ऐसे देखो। तो बेटा अगर तुम ऐसे सोच रहे हो तो बेटा तुम सोचो ना, ये रेस कैसे जीतोगे, इस बच्चे से कैसे जीतोगे? तुम सोच लो कि 0.8 कहां से आया। अगर आप 1 माइनस 0.2 की कैलकुलेशन खोज रहे हैं कि 1 माइनस 0.2 कहां से आया, फिर सोचेगा 1 कहां से आया सर, मोल फ्रैक्शन का, अच्छा हाँ मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तुम सोचो, तुम ऐसे करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ऑब्वियस है जल्दी का काम शैतान का होता है, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जल्दी का काम टॉपर का होता है। ठीक है ना, नॉर्मल लाइफ में जल्दी का काम शैतान का बोल देते हैं हम लोग, लेकिन आज के जमाने में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जल्दी का काम किसका होता है? टॉपर का होता है।
ओ भैया इसकी कैलकुलेशन खटाखट करके आगे निकलो। नहीं तो ऐसे भी करना है करो भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई हड़बड़ी है नहीं। बस तुम्हारा ही सिलेक्शन भैया अब 2027 में करना है कि 2028 में, तुम डिसाइड कर लो। ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अटेम्प्ट करना चाहते हैं जो लोग, ट्राई कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है बेटा। राउल्स लॉ, हेनरीज लॉ खत्म करो इस वीक में। 2-3 लॉज हमारे थे वो खत्म होंगे, जल्दी जल्दी कीजिए बेटा, जल्दी। जल्दी। तो राउल्स लॉ की बेटा न्यूमेरिकल हम लोग कल भी कर चुके हैं। यहां पर देखोगे एक्स मोल्स दिया, कैसे होगा एग्जाम में देखिएगा, ऐसे लिख सकते हैं बाबू। अब ये देखिएगा, देखने में थोड़ा अटपटा लगेगा आपको, क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये अटपटा लग सकता है। ठीक है, अटपटा लग सकता है, लेकिन यही है। सर ये देख लीजिए, जो लोग पढ़ रहे हैं भैया देख लो, इसी स्पीड से होना चाहिए। नहीं तो फिर तो मैं बता ही दूंगा। लॉन्ग डिटेल चाहिए तो डिटेल में भैया देखो, क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ो, फिर देखो कि भैया देखो कितना गलत काम है। एक मोल दिया है इसका, मैं दोनों तरीके से कर दूंगा तुम्हारा इतने ही टाइम में। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1/1 प्लस एक्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी x/1 प्लस एक्स, फिर पी टोटल। सर ऐसे लिखेगा तो बेटा ऐसे लिखने में दिक्कत थोड़ी ना है, लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो बच्चा आगे निकल चुका, जब तक तुम ये सब करोगे तब तक वो आगे निकल चुका है। अगर स्पीड तुम नहीं बढ़ाओगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो वो आगे निकल चुका होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन भैया ये टाइम से मतलब बहुत लंबा हो जाएगा। सर इस तरह के क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट ही करना है। देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भैया तुमसे कोई नहीं पूछ रहा कि भैया किस तरह से कर रहे हो, तुमको ये लिखने की आदत होनी चाहिए। और अगर ये लिखने की आदत नहीं हो रही है अभी तक तो भैया थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कल सैटरडे, हाँ कल संडे है, प्लीज रिवाइज कीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन, अलग इंग्लिश देख लो, अलग इंग्लिश है, इंग्लिश देखो कितना खतरनाक इंग्लिश है। पढ़ो भाई, 90 सेकंड्स बहुत है, बहुत ज्यादा है। चलो वेपर प्रेशर भैया दिया हुआ है, सर आप अगर ऐसा सोच पाए पहले केस में क्या हुआ था तो सर यहां पर आप दो इक्वेशन ऐसे लिख पाए, अगर आप दो इक्वेशन ऐसे लिख पाए तो भैया देख लेना अपने पास क्या होने वाला है।
तो पहले केस में क्या बोल रहा है कि सर आप एक काम कीजिए, टोटल प्रेशर दिया है सर, टोटल प्रेशर 550 है, इसका 1 मोल है डिवाइड बाय टोटल मोल्स, ये एक 3 मोल है इसके डिवाइड बाय टोटल मोल्स। पहले केस में 550 है, फिर बोल रहा है उसी टेम्परेचर पे 1 मोल बी का ऐड कर दीजिए, तो बी का मोल भैया कितना हो जाएगा 4, डिफरेंस क्या आएगा, टोटल मोल सब चेंज हो जाएगा। सर प्रेशर कितना हो रहा है 10 mm से बढ़ जा रहा है, 550 के बदले कितना हो गया 560, तो भैया ऐसे लिखो। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो, क्या आंसर आएगा, तो सर अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे सॉल्व कर लीजिए, अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये शायद आपको पी नॉट बी आ गया, और पी नॉट बी 600 आ गया सर, 600 पी नॉट बी आ गया, तो भैया पी नॉट ए कितना होगा सर 400 होगा, कैलकुलेशन करके निकाल लेना, क्या आंसर आएगा ए आएगा 400 और 600। तो भैया ये अब लिखने आना चाहिए, और नहीं तो भाई क्वेश्चन का लैंग्वेज देख के डरोगे तो डरते ही रह जाओगे, क्वेश्चन का लैंग्वेज देख के डरोगे तो डरते ही रह जाओगे। ये क्वेश्चन भी कल की क्लास में पढ़ाया गया था, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट बताया गया था आपको, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी ट्रिक बताया गया था किस तरीके से करना है, हो जाएगा। कल ऐसा क्वेश्चन बता दिया गया था। हाँ कोई दिक्कत नहीं, हाँ सॉल्यूशन देख के समझ में आ रहा है तो बेटा घर पे प्रैक्टिस करो फिर इसको। अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारा टाइम ज्यादा लग जा रहा है और हमारे सॉल्यूशन को देख के तुमको लग रहा है कि सर सॉल्यूशन से जल्दी समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, जिन लोगों को भी सॉल्यूशन से समझ में आता है भाई तुमसे एक ही रिक्वेस्ट है, चाहो तो इसको लिख के रख लेना, जिन लोगों को सॉल्यूशन देख के समझ में आता है, चाहे वो गूगल पे देखे चाहे क्लास में देखे, इसका मतलब कि आपका दिमाग कैपेबल है, लेकिन आप कामचोरी कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस सही से कर लोगे तो बेटा वो जो सॉल्यूशन देख के समझ में आ रहा है वो दिमाग भी सोचना शुरू कर सकता है, दिमाग सोचना अगर शुरू कर दिया तो काम बन गया। अब यहां पर कल ही क्लास में बताया गया था कि भैया एक बार क्या करोगे सर, काई बी को 0 ले लो, तो काई ए क्या हो गया 1, तो सर पी टोटल किसको रिप्रेजेंट करेगा 120 माइनस 70, सॉरी 120 माइनस 75 इंटू 0, सर 120 होगा, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा पी नॉट ए को, सर पी नॉट ए की वैल्यू 120 हो गई, हटाओ सर पी, एक बार इसको ले लिया, एक बार भैया काई बी को क्या ले लो 1 ले लो, काई ए को क्या ले लो 0, सर पी टोटल किसको रिप्रेजेंट करेगा सर 120 माइनस 75 इंटू 1, सर 45, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा पी नॉट बी को, तो आंसर कितना आ जाएगा थर्ड। सर ये हमारा आंसर है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप उसको अटेम्प्ट करना है पक्का। तो जिन लोगों को भी टाइम लग रहा है, जिन लोगों को सॉल्यूशन देख के समझ में आ रहा है, अब ये बेटा कल क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन कराया था, अगर आज नहीं हो रहा है तो भैया फिर आप समझ ही रहे हैं किसकी गलती ज्यादा है। तो भैया जो लोग भी ऐसे हैं जिनको दिक्कत आ रही है, कल क्लास में भी कराया गया इस टाइप का क्वेश्चन, मोल्स न देके मोलर रेशियो दिया गया है, नीट 2022 का क्वेश्चन है, ये नीट 2021 का है, अटेम्प्ट करो। नीट 2021 का क्वेश्चन है, हाँ 2021 2022, हाँ 2021-22 का है। बस बेटा आज हाँ सैटरडे था, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था, टॉपिक तो खत्म ही है आज, क्या है राउल्ट्स लॉ हो गया है, सत्संग चालू करेंगे, सत्संग खत्म हो जाएगा। चलिए जल्दी, कितना बचा भाई, बस एक और हो गया, जल्दी जल्दी करो, क्या होगा क्या होगा, जल्दी। सर यहां पर देखेंगे तो भाई साहब
पी टोटल निकालना है। अब पी टोटल भैया बेंजीन का कितना दिया है 280। सर बेंजीन का भैया क्या दिया है सर 3 मोल डिवाइड बाई 5 मोल। सर इसका भैया 420 है, इसके कितने मोल्स 2 डिवाइड बाई 5। सर यहां से सॉल्व करेंगे 5 5 जा और सर 6 और ये हो गया 8 और 4। सर ये 18 और 168 ये कितना हो गया 168 ऐड करेंगे 336 आ जाएगा। सर ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आप देख लो। चलिए लास्ट क्वेश्चन बेटा खत्म कीजिए, लास्ट क्वेश्चन एंड कीजिए, फिर बस लास्ट क्वेश्चन फिनिश कीजिए। आज का केबीडी बहुत लंबा चौड़ा हो गया, हाँ बहुत लंबा चौड़ा हो गया। नहीं पढ़ के आया होगा वो गाली, हाँ बोलेगा कि सर 1 घंटा बर्बाद कर दिए। पता नहीं कौन सा डोपामाइन रिलीज होता है इन लोगों को क्वेश्चन कर करके। ठीक है पढ़ाते तो है नहीं। क्या आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन निकालना है, वाई ऑफ टॉल्यूइन निकालना है, तो बेटा क्या निकलेगा प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन डिवाइड बाय पी टोटल, यही करेंगे। सर प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन कैसे निकलेगा, तो सर टॉल्यूइन का कितना है भाई 60 है इंटू 0.5, मोल फ्रैक्शन 0.5 कैसे आया, क्योंकि बेटा इक्वी मोलर बोल रहा है। अगर दोनों के मोल्स इक्वल हैं, दो लोगों के मोल्स इक्वल हैं, तो बेटा भाई साहब किसी के भी मोल फ्रैक्शन निकालोगे 1/2 आएगा। तो सर पक्का अब यहां पर बता रहा हूं तुम्हें, ये आंसर क्या आएगा 0.27। लेकिन कुछ लोग होंगे जो इक्वल मोल्स देख के 0.5 भी टिक कर गए होंगे। भैया सबके पास बता रहा हूं, जब भी इक्विमोलर बोल रहा है, इक्विमोलर का मतलब क्या है बेटा, इक्विमोलर का मतलब आपका देख रहा है ए का परसेंटेज, मैं जान रहा था। ठीक है ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बेटा देख लीजिएगा। चलिए तो भैया हमारा राउल्स लॉ हेनरीज लॉ अब खत्म हो रहा है। अब राउल्स लॉ हेनरीज लॉ जब खत्म होगा तो भैया खत्म करते, बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गया। अब आइए शुरू करते हैं आज की सत्संग को। कितना मजा आया। जिन लोगों को कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है या जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है बेटा, प्लीज अपनी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो। मैं हर एक इंसान अपने अपने आप में अलग अलग होता है। जो भी जिसको प्रॉब्लम आ रही है या फिर लग रहा है कि नहीं यार अगर मेरे साथ ही ज्यादा प्रॉब्लम आ रही हो कि यार नहीं इस टीचर के साथ प्रॉब्लम आ रही, तो बहुत सारे अल्टरनेट्स आपके पास बैचेस के साथ अवेलेबल है। आप कहीं से भी ट्राई करो, क्योंकि अल्टीमेट गोल भाई तुम्हारा सिलेक्शन है। ठीक है मेरा ये नहीं है कि भाई मैं दुनिया का सबसे महान टीचर मैं रहा, मैं अपना वो कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। पढ़ना है, समझ में आ रहा है पढ़िए, नहीं पढ़ नहीं समझ में आ रहा, नहीं है कुछ चीजें हो रही तो बेटा इट्स बेस्ट कि हाँ आप कुछ और ट्राई कर लीजिए, इसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और कामचोरी के कारण, प्रैक्टिस नहीं करने के कारण, रिवीजन नहीं करने का कारण सोच रहे हैं कि यार क्या चल रहा है, तो बेटा सच बता रहा हूं अभी भी ज्यादा टाइम बीता नहीं है। अभी काउंसलिंग चालू होगी, बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन चल रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप, बहुत अच्छा कर लेंगे आप, कहीं भी जाके अच्छा कर लेंगे। जरूरी नहीं है कि भाई ईगो पे लेके नीट की तैयारी कर रहे हो, तैयारी के नाम पे बस लेक्चर देख लिए, प्रैक्टिस कौन करता है, नहीं हो पाएगा भाई। 20 के करीब क्वेश्चंस थे, ओके 20 थे, मैं 15 सोचा था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। 20 के करीब क्वेश्चंस थे, जो भी जितने लोग अटेम्प्ट कर रहे, जो लोग तैयारी अच्छे से कर रहे भाई तुम्हारा स्वागत है, तुम इन क्वेश्चंस को एंजॉय करो, गलतियों को सही करो, बाकी अपनी मर्जी है। थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल सारे टाइप के थे। ओके यस बहुत बढ़िया, एकदम एकदम भाई। देखो टाइम कम पड़ रहा है, चाहे आपका
तो पोल मिस हो जा रहा है। पोल तो नहीं बोलूंगा क्योंकि पोल ऑब्वियस सबके घर पे इंटरनेट का अलग अलग स्पीड होता है, तो पोल उसके हिसाब से फ्लक्चुएट कर जा रहा है। लेकिन आप 20 में से कितने सही कितने गलत हो रहे हैं उसको एक बार जरूर ऑब्जर्व करना कि यार मैं इस क्वेश्चन को क्यों नहीं कर पाया, या इस तरह से मैं क्यों नहीं सोच पाया। जैसे मैंने ये एग्जाम में ऐसे क्यों नहीं सॉल्व करूंगा, मैं ऐसे सॉल्व करूंगा तो जल्दी क्वेश्चन, शायद तुम देखोगे जितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए वो सारे एग्जाम में जो करना चाहिए उस तरीके से किए हैं। मैंने कभी भी देखो कोई भी क्वेश्चन किया मैं एग्जाम हॉल के हिसाब से किया है कि भैया एग्जाम हॉल में ये बच्चा सोचेगा और ऐसे करेगा। मैं भाई कुछ पुचू बातें नहीं करनी है कि सर अच्छा, मैं 4 ही क्वेश्चन कराता आराम आराम से, तो कोई फायदा नहीं था। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सत्संग। तो गाइज हाँ, आज हम लोग एकदम बेटा प्यार से स्टार्ट करते हैं। तो बाबा सुधांशु जी महाराज आपके महफिल में आ गए हैं और स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ केमिस्ट्री में चाहे फिजिक्स में कहीं भी एक दिक्कत है, कभी भी किसी की विदाई जो होती है बिना लिमिटेशन बताए नहीं केयर करते हैं। तो भैया देखिएगा यहाँ पर भी लिमिटेशंस है। क्या है? राउल्ट्स लॉ की लिमिटेशन क्या है? हेनरीज लॉ की भी लिमिटेशन थी, राउल्ट्स लॉ की लिमिटेशन बेटा 3 लाइन्स लिखनी है, साथ साथ में जल्दी जल्दी लिख लो। एप्लीकेबल फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये राउल्ट्स लॉ किसके लिए लगता है? वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लगता है। उन लोगों के लिए लगता है जो आपस में रिएक्ट नहीं करते। शायद याद करो ये नीदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट, ये उन लोगों के लिए लगता है। एप्लीकेबल फॉर आइडियल सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर सिमिलर टाइप का होता है, डू नॉट हैव इंटरेक्शन। आइडियल सॉल्यूशन अब बस डिस्कस करने वाले हैं, पहले देख लो। 2 लाइंस लिखनी है। इट इज एप्लीकेबल फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, एप्लीकेबल फॉर सॉल्यूशंस कंटेनिंग सॉल्यूट्स जो ना डिसोसिएट करे ना एसोसिएट करे ना रिएक्ट करे। बेटा जैसे आपने लिमिटेशन हेनरीज लॉ की करी थी वही सेम चीज। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है आज उसकी बातें करेंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें आज इसके बारे में होंगी। तो बेटा लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ जा रहा है, हेनरी चाचा चले गए, डाल्टन चाचा चले गए, अब राउल्ट्स लॉ भी चला जा रहा है। जाओ विदाई कर दो, क्वेश्चन भी कर लिया बहुत सारा, अब इससे ज्यादा क्या ही करेंगे, लिख लो जल्दी एकदम। अरे 2 लाइन है, फटाफट नोट्स में। डन। आज हाँ, आज बेटा मैं वीक 4 और वीक 5 का रेडॉक्स और इसका ना क्वेश्चन अपलोड करूंगा यार, तभी मैं आगे का, आज रिकॉर्डिंग करनी है तो वो वाला रिकॉर्डिंग बाद में करूंगा, बट आज पहले यही काम करूंगा। क्लास के बाद वीक 4 और वीक 5 का रेडॉक्स रिएक्शन और सॉल्यूशन के 4-5 हफ्ते हो गए यार भाई साहब, 5 हफ्ते के क्वेश्चंस एक साथ। प्रैक्टिस करना चाहो तो कितना कुछ है तुम्हारे पास। हो गया डन। अरे छाप लिया, छाप दिया। तो चलो भाई अब शुरू करते हैं, सत्संग में आगे आते हैं। आज सारा का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है। थ्योरेटिकल पोर्शन क्या है कि अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, कि लिक्विड के सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, किस टाइप के होते हैं। बेटा देख लो, सिंपल सी बात है। अब जो अगला टॉपिक है पूरा का पूरा सत्संग है, तो प्लीज बेटा एकदम साथ साथ में लिखते चलना। जैसे जैसे बात कर रहा हूं कुछ लग रहा है तो अपने हिंदी इंग्लिश उर्दू फारसी जिसमें लिखना हो लिख सकते हो, जो लैंग्वेज में आपको लिखना है साथ साथ में लिख सकते हो। क्योंकि बेटा यहां से ना देखोगे क्वेश्चन बनते हैं, इस बार भी क्वेश्चन आए थे। ये देखिएगा, ये है थ्योरी लेकिन भैया इससे क्वेश्चन बनते हैं। सॉल्यूशंस की बात करें, सॉल्यूशंस का मतलब क्या था? मिक्सिंग करना। और मिक्सिंग जब भी होती है बेटा, ऐसे तो अभी आपको नहीं पता है लेकिन याद रखिएगा, गिब्स एनर्जी जो होती है लेस देन 0 होती है। किसी भी टाइप का सॉल्यूशन अगर आप बनाते हैं तो उसके अंदर जो गिब्स एनर्जी होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है सर, इंट्रोपी जो होती है सर वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होता है। हमेशा इंट्रोपी बढ़ता है। इट इज ऑलवेज, किसी भी टाइप का सॉल्यूशन बने सर ये होता ही होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये 2 चीजें होती हैं। ज्यादा आपको लगे अभी आप नोट्स में लिख लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स में आपको मिल जाएगा, वहां पर हम डिटेल में बात करेंगे कि गिब्स एनर्जी क्यों निगेटिव होती है। कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो उसमें ये चीज होती ही होती है। ठीक है, शुरू करें। तो भैया कोई भी टाइप, किसी भी टाइप का सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? मिक्सिंग करना। अब मिक्सिंग भैया तुमको ही पता है, जैसे अपनी क्लास में भी क्या है? मिक्सचर ही तो है, होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है हम लोग की क्लास का। क्लास में क्या है भाई? मिक्सिंग ही तो है। हम लोग क्लास में भी एक सॉल्यूशन ही बना के बैठे। जैसे मान लो मैं मास्टर हूं तो मैं सबको पढ़ा रहा हूं, अब अगले साल सेलेक्ट होंगे उनको ही पढ़ा रहा था, और जो नहीं होंगे उनको ही पढ़ा रहा था। लेकिन भाई
कैसा हो गया, ये मिक्सचर किस टाइप का तुमको बताता हूं एकदम भाई साहब, दिल पे लेने वाली बातें अगले आधे घंटे तक प्लीज दिल पे लीजिएगा जो भी बातें मैं बोलूं, और अपने आप को जरूर बताइएगा कि आप किस टाइप का सॉल्यूशन बन रहे हैं। प्लीज सुनिए, अपने पास सॉल्यूशन दो टाइप के, एक को बोलते हैं बेटा आइडियल सॉल्यूशन, जैसे हमने बोला कि बेटा याद करो डे 1 पे कितनी बड़ी बड़ी बातें मैंने की थी, कभी जाके देखना डे 1 का लेक्चर देखना, मूल कॉन्सेप्ट का पहला, और आज का लेक्चर, आज तक आते आते तुमने वो सारी बातें बड़ी बड़ी भूल गए थे तुम। सर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन क्या है सर, सुनना अपने पास, आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, तो सर आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, वो सॉल्यूशन जो किसको फॉलो करता है सर, जो ओबे करता है राउल्स लॉ को, किसको ओबे करता है, राउल्स लॉ को ओबे करता है ओवर इंटायर रेंज ऑफ कंपोजिशन, शुरू से लेकर लास्ट तक। सर शुरू से लेकर लास्ट तक क्या करेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक भैया ये फॉलो करेगा सर, किसको फॉलो करेगा, राउल्स लॉ को। मतलब इसके केस में ए का प्रेशर निकालना है तो ये किसके बराबर है सर, इसका फिक्स है, ये भैया ये टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, इसका फिक्स है कि यही मास्टर हमको इससे पढ़ना है, चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, पिटना है जैसे भी करना है, ये भैया ये प्रैक्टिस कर रहा है, अपना सिलेक्शन ले रहा है। किस दिन हो सकता है एग्जाम क्लास में मन ना किया हो, कुछ कम समझ में आया हो, फिर भी प्रैक्टिस करके, ऑब्वियस टॉपर को भी भाई किस दिन क्लास में हो सकता है। मैं अभी रिसेंटली एक टॉपर से मिला था तो बोला कि सर मैं रिडॉक्स के एन फैक्टर में कहीं, मतलब बता रहा था कि मुझे लगा कि सर कितना ही शादी वादी में गया था, 2 दिन का एब्सेंट मार के आया, मुझे लगा मैं तो यकीन वाला हूं, तो मुझे तो सर ड्रॉप में सब समझ में आएगा, मैं डायरेक्ट आ गया एन फैक्टरी क्लास में। और बोल रहा है सर उस दिन रियलाइज हुआ कि आप क्यों बोलते हैं पीछे का बैकलॉग खत्म करो, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है इन फैक्टर में मुझे। ये अभी रिसेंटली एक बच्चा बता रहा था मुझे, यकीन 2 पॉइंट होगा कि सर मुझे तब रियलाइज हुआ कि नहीं मास्टर क्यों बोल रहा है कि पीछे का लेक्चर देख के आओ, कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड होता है। मैं सर उसी दिन भाई साहब फटाफट 2 लेक्चर देखा कि जल्दी जल्दी रिडॉक्स खत्म करो। तो भाई बैकलॉग कर रहे हो तो बैकलॉग खत्म करना भी तुम्हारा काम है। ये आइडियल सॉल्यूशन की पहचान है कि भैया ये शुरू से लेकर लास्ट तक आपकी बात मान रहा है कि सर ए का प्रेशर एकदम में देख रहा है पी टोटल ऐसा, सर इसमें देखेगा एकदम सर वॉल्यूम ऑफ ए अगर 1 लीटर है, वॉल्यूम ऑफ बी अगर 1 लीटर है, इन दोनों को मिलाओगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जानते हो बाबू क्या हो जाएगा सर, 2 लीटर, 1 लीटर प्लस 1 लीटर 2 लीटर हो जाएगा। मतलब चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, 0। सर वॉल्यूम में चेंज कितने का होगा, 0। इंथैल्पी में चेंज कितने का होगा सर, 0। सर काहे सर, क्योंकि आइडियल है, ये शुरू से लेकर लास्ट तक बात मान रहा है। हाँ लेकिन सर जानते हैं सर मजा इसमें नहीं ना है, आइडियल में क्या होता है, इसकी लाइफ में कोई मजा नहीं बचा। हाँ कोई लाइफ में मजा नहीं है। हम लोग सर नॉन आइडियल वाले हैं ना सर, ये देखिएगा सर ये क्या करते, ऐसा नहीं ये भी ओबे करना चाहते हैं, लेकिन इनका क्या होता है, जैसे आज 1 अगस्त है तो आज भाई साहब ओबे करेगा, ऊपर से लेकर सुबह से लेकर शाम तक आज ओबे करता है। लेकिन 1 अगस्त के बाद सर जानते हैं 2 अगस्त आता है और वहां तक आते आते तो हम अपना टाइम टेबल ही भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि ओबे नहीं करता है, लेकिन पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक ओबे नहीं करता। बेटा साथ साथ में लिखते चलना, इधर भैया पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक ये ओबे करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, लेकिन थोड़ी देर तक करेगा। जैसे तुम लोग की क्लास में भी होता है सर, आज मान लो पढ़ाई शुरू की है तो एकदम जैसे मूल कॉन्सेप्ट में जिन्होंने स्टार्ट किया होगा आइडियल वाला, वो अभी तक चुपचाप पढ़ रहा होगा। कुछ मूल कॉन्सेप्ट मान लो छूट गया डीपीपी तो वो रेडॉक्स से चालू किया होगा, तो वो रेडॉक्स से फ्रेश स्टार्ट करके अभी तक मैनेज कर रहा होगा कि ना गलती नहीं करेंगे, रेडॉक्स से आया। कुछ रेडॉक्स में भी गलती किया होगा तो बोला होगा सॉल्यूशन से करेंगे, सॉल्यूशन से गलती नहीं कर रहा होगा, तो भैया वो नॉन आइडियल है। आइडियल क्या, शुरू से लेकर लास्ट तक, ये नॉन आइडियल है। ये भैया देखोगे इसके केस में बोलो सर रोज दिन प्रैक्टिस करेगा, हाँ रोज दिन प्रैक्टिस करेगा, डीपीपी करेगा सर, करेंगे ना सर, बस सर थोड़ा सा समझ रहे, थोड़ा सा ना लास्ट में आते आते ना सर थोड़ा माहौल खराब हो जाता है। ये देखिएगा यहां पर भैया कुछ ना कुछ तो फ्लक्चुएशन होगा ही होगा। मतलब इसके केस में ऐसा है कि भाई साहब अगर आप ऐसे बोले कि बेटा एक काम करो तुम 1 लीटर ये तुम्हारा 1 लीटर, इन दोनों को मिला दो, सर जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना सर इसका 2 लीटर होता ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो चेंज होता ही होता है सर, कुछ ना कुछ चेंज तो होता ही होता है सर। ऐसा क्यों होता है, यहां पर देखोगे कोई एनर्जी का लॉस नहीं, कोई वॉल्यूम का लॉस नहीं, वहां भैया चेंज ही चेंज है सर, देख रहे हैं
ये देख रहे हैं, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन। बेटा साथ साथ में लिखते चलना जो लोग देख रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर प्लस 1 लीटर 2 लीटर। यहां से कितना सिंपल सा बच्चा है, एकदम सर डीपीपी कर रहा है क्लास का, जो जो होमवर्क दो कर ले रहा है, उसको देखोगे एकदम ही अलग लेवल पे चल रहा है। बोल रहा है सर इक्वल नहीं, सॉरी सॉरी अनइक्वल, अरे नॉट इक्वल बेटा, सॉरी सर अलग ही लेवल पे चल रहा है, ठीक है। वन शॉट करा दीजिए, वन शॉट भी करा दिया जाएगा, फिर पता है वन शॉट का ही बैकलॉग है। अब तेरे पास 3 चैप्टर हो जाएंगे ना, मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स और सॉल्यूशन। चलो सॉल्यूशन नहीं भी, 2 चैप्टर तो हो गए। अब 2 चैप्टर का भी वन शॉट अगर बनेगा तो कम से कम 6-7 घंटे का होगा। अब तुझे ही पता 6-7 घंटे तेरे से पढ़ा नहीं जाता, ऐसे कैसे 6-7 घंटे पढ़ दें। हाँ 2 घंटे बाद ही पूछना शुरू करेगा, वन शॉट के अंदर जाकर पूछेगा सर कब खत्म होगा वन शॉट, हो जाएगा। अब देखो आइडियल कैसे आइडियली बिहेव कर रहा है, यहां आइडियल कैसे बिहेव कर रहा है। आइडियल के केस में देखोगे ना बेटा, प्लीज देखना अपने पास, मैं फिर से वही लाइन खींच रहा हूं। ये आइडियल इधर था हमारा, आइडियल इधर था। मैं आपके नोटबुक में आपने अगर सही से लिख रखा है तो उसी पेज में आगे चलिएगा, मैं बस दोबारा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि पेज चेंज किया है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखो, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में बेटा ऐसा क्यों हो रहा है कि वो शुरू से लेकर लास्ट तक बात मान रहा है, और नॉन आइडियल ऐसा क्यों कर रहा है। सर आइडियल को देखोगे ना तो आइडियल बेचारा, याद करो आइडियल सॉल्यूशन का रीजन क्या होता है, रीजन क्या होता है। तो यहां पर अगर ए और ए, जैसे देख रहा है अपना चिंटू क्लास में पहुंचा तो चिंटू अपना भाई साहब एकदम सीधा सीधा बात करे, किसी से ज्यादा इंटरेक्शन ना करे, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे से मिले, दोनों एक दूसरे से अपनी क्लास में, मान लो बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो भाई अपना चुपचाप आए, क्लास किए चुपचाप चले गए, अपना अपना क्लास किए, क्लास में भैया अपना सॉल्यूशन बना चुपचाप चले गए। इसका रीजन याद रखिएगा, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, आईएमएफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, सर ए का, सर इनका कोई फालतू का चीज नहीं, ए बी का, इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या रहता है, सिमिलर टाइप का। इनको भैया एक्स्ट्रा दोस्ती किससे नहीं करनी, कोई एक्स्ट्रा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाना है, पढ़ाई वाला ग्रुप और हाँ बकैती वाला ग्रुप, इनको भाई सब चक्रों में पढ़ना ही नहीं। इनका भैया सिंपल सा है कि हम जैसे हैं सामने वाला ऐसे, चुपचाप पढ़ाई करो चुपचाप निकल जाओ। इनको भैया एक्स्ट्रा फालतू का ग्रुप नहीं बनाना है, कि होता है ना कि स्टडी ग्रुप, वो वाला ग्रुप, ऐसा ग्रुप वैसा ग्रुप, इनका भैया फिक्स है कि चुपचाप आए, पढ़ाई किए, चुपचाप चले गए। ये देखने में भी शरीफ टाइप लगेंगे, कैसे ये देखना, इनका एग्जाम्पल देखेगा ना बाबू, ये देखने में भी शरीफ टाइप लगेगा। जैसे देखो ना सर, देखना हेक्सेन प्लस हेप्टेन, देखो ये भी भैया अपना, ये देखो बेंजीन और टोल्यूइन, एकदम सर बगल बगल के एकदम भाई भाई होते हैं ये सब। सर ये देखो ना इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड, ये सिमिलर टाइप के लोग होंगे, देख के ही पता चल जाता है कि अरे यार ये भैया होता ना पढ़ाकू पढ़ाकू टाइप एकदम बैठे हुए, तो ये क्या है सर, ये आइडियल है, इनमें कोई एक्स्ट्रा अट्रैक्शन नहीं होता है। ये हेप्टेन हेक्सेन को नहीं बोलेगा चलो हाँ चलो चांद के पार चलते हैं, ऐसा नहीं बोलेगा, चांद तारे नहीं तोड़ के लाएगा हेक्सेन और हेप्टेन, क्योंकि भैया इनकी सर एक ही टाइप का है, एक ही टाइप का है, एक ही टाइप का है। जैसे ये इसको ज्ञान नहीं दे सकता, ये इसको ज्ञान नहीं देगा। मान लो 700 705 आ रहे तो 700 वाला 705 वाले को ज्ञान नहीं देता, 705 वाला 700 को ज्ञान नहीं देगा। दोनों का नेचर क्या है, सिमिलर सिमिलर टाइप का है। तो याद रखिएगा जहां नेचर सेम हुआ, जहां नेचर सेम हुआ बेटा, जहां नेचर सेम हुआ सर, जहां नेचर सेम हुआ वहां पर क्या हो जाएगा सर, वहां पर सर आइडियल सॉल्यूशन। सर जहां नेचर सेम हुआ वहां पर आइडियल सॉल्यूशन, इस टाइप का सॉल्यूशन को बोलते हैं आइडियल। इनका देखोगे ना ग्राफ, याद करो जो तुमने राउल्ट्स लॉ का ग्राफ पढ़ा था सर, ऐसा अगर हम बोलें, याद करो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ ऐसा पढ़ा था सर। ये देखिएगा इधर प्रेशर था और इधर भी प्रेशर था सर, ये ऊपर वाला क्या था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लाइन था सर। बताएंगे आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ देखोगे ना बेटा तो एकदम भैया सिमिलर सा, वो भाई कोई डेविएशन नहीं, कोई डेविएशन नहीं। ए का ग्राफ चुपचाप यहां गया, बी का ग्राफ चुपचाप यहां गया, तो टोटल प्रेशर घर से निकला, हाँ जैसे क्लास गया, लाइब्रेरी गया, चुपचाप जा रहा है, चुपचाप आ रहा है। इसका देखो भाई साहब, यहां देखोगे तो भैया ये देखो घर से निकला, चुपचाप पढ़ा, लाइब्रेरी गया, चाहे घर में ऊपर बैठ के पढ़ाई कर रहा है,
होता है ना, खाना पीना खाया चुपचाप पढ़ाई कर रहा है, खाना पीना खा के चुपचाप पढ़ाई कर रहा है, सो के उठा पढ़ाई कर रहा है। सर ये देख लो, ये आइडियल सॉल्यूशन है, कोई डेविएशन नहीं, चुपचाप अपना काम कर रहा है। यहाँ प्रेशर ऑफ ए है, पी नॉट ए का ये इस लाइन को फॉलो कर रहा है। यहाँ प्रेशर ऑफ बी, पी नॉट बी काई बी। सर थोड़ा मोनोटोनस लाइफ है, लेकिन है, ये लाइफ है इसकी, ठीक है। तो ये आइडियल सॉल्यूशन है, ऐसे चल रहा है। लेकिन सर जानते हैं ये लाइफ इंटरेस्टिंग थोड़ी ना होती है, ये हाँ, ये सब मजा नहीं आता सर। जब तक जिंदगी में सर, जान रहे हैं सर, आपको नहीं ना पता चलता है सर, जिंदगी जीने के लिए बनी है सर। आप सर हाँ वो वाला मूवी नहीं देखते जिसमें ये सब बात बोलता है कि वन पीस ऑफ पेपर कांट डिसाइड योर फ्यूचर, ये सब, हाँ ये सब वाला मूवी नहीं देखते हैं आप। आप सर देखिए कि जिंदगी जी जाती है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा सर, ये वाली लाइफ दोबारा मिलेगी, वो भी दोबारा नहीं मिलेगी या मिलेगा। तो इसीलिए सर समझ रहे हैं आपका क्या है, आप तो अगले साल भी आ जाएंगे बैच लेकर। हाँ हम लोगों की लाइफ में अभी उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है सर, वो पर्सनल लाइफ है सर, उसके बारे में क्या बोलूं मैं आप। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनका देखोगे तो बेटा ए चाहे बी का ना, ये क्या हो जाएगा, ए या बी का या तो ग्रेटर होगा या फिर अनइक्वल होगा, नॉट इक्वल्स टू ए बी। ये भैया कुछ ना कुछ अट्रैक्शन दिखाएगा, या तो अट्रैक्शन होगा या फिर थोड़ा रिपल्सन होगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इनका केस में क्या होता है, इक्वल नहीं होता। ये भैया या तो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करा देंगे या फिर रिपल्सन फील कराएंगे। इनके केस में देख लेना, इनके केस में क्या होता है, सबसे बेस्ट एग्जांपल पानी का। पानी है, पानी में क्या डाल दो, अल्कोहल डाल दो सर, पानी अल्कोहल के साथ भी सॉल्युबल है। ये भैया पानी अपना मस्त जी रहा होता है, देखना दो टाइप का लोग होता है, पानी अपना मस्त जी रहा होता है, पानी अल्कोहल में सॉल्युबल तो है, अल्कोहल पानी में सॉल्युबल तो है, लेकिन अल्कोहल को पानी नहीं चाहता, तुमको पता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, देख लो कितना बड़ा गहरा लॉजिक, केमिस्ट्री भी कह रहा है कि अल्कोहल नहीं पीना चाहिए। कबीर सिंह में कबीर सिंह नहीं बनना चाहिए, विदाउट कबीर सिंह खाली रैंक वाला बनना चाहिए, बिना अल्कोहल वाला, क्योंकि पानी कह रहा है। पानी का देखोगे ना उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, उसके अंदर कुछ भी डालोगे ना उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाती है। तो ये बेचारा नहीं चाहता अल्कोहल को लेना, अल्कोहल के साथ नहीं जाना चाहता। लेकिन इसी पानी को देखोगे, ये सर पानी को देखो, अगर तुम इस पानी को एसिड के साथ मिला दो, एकदम सर पानी एसिड को देखते ही देखो, पानी अल्कोहल को भगा रहा है, बोल रहा हम तुमसे वहां दोस्ती नहीं करेंगे। लेकिन वही पानी को देखो, एसिड को जहां देखा सर, एसिड क्या होता है सर, H+A- वाला सर, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग छोड़ के आयनिक बॉन्ड बनना चालू, सर एकदम पानी बदल जाता है, निगेटिव डेविएशन पॉजिटिव डेविएशन आना चालू, ये देख रहा है। तो पानी भी कह रहा है कि हम अल्कोहल, पानी अल्कोहल के साथ दोस्ती नहीं कर रहा, लेकिन पानी एसिड के साथ दोस्ती कर लेगा। देख रहा है ये सिचुएशनशिप, देख रहा कैसा है, देख रहा कैसा कैसा सिचुएशनशिप चल रहा है जिंदगी में सर, ये देखना। हाँ सर यहां पर देखो सर, कभी कभी क्या होता है ना, आदमी सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। देखो पानी को अल्कोहल के साथ दोस्ती नहीं करनी है, लेकिन जैसे ही प्लस माइनस वाला दिखा सर, एकदम सर दोस्ती ही दोस्ती है। इधर भैया प्रेशर है। चलिए सर आपको क्या करना था, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा, आपको करना क्या था, आपको घर से चलना, भाई मान लो पढ़ाई करना था, ये पढ़ने का रास्ता था, ये भैया देखिएगा ये पढ़ने का रास्ता था, ये देखिएगा ये पढ़ने का रास्ता था। सर घर वाले आइडियली, आप टीचर्स आइडियली क्या इमेजिन कर रहे हैं कि बच्चा इस लाइन को फॉलो करेगा, बच्चा इस लाइन को फॉलो कर, हम लोग यही सोच रहे हैं ना कि बच्चा इस लाइन को फॉलो करेगा। लेकिन सर कौन कमबख्त सर आपकी बात फॉलो करेगा, ऐसा आपकी बात फॉलो कर लेंगे सिलेक्शन हो जाएगा, क्या मिलेगा सिलेक्शन से सर, ऐसा है ना सर, कुछ अलग चलते हैं सर, कुछ लोग ऐसे चलेंगे, कुछ लोग ऊपर से निकल जाएंगे, कुछ लोग भैया देखेंगे तो कुछ लोग नीचे से निकल जाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे सर ऐसा जिंदगी जीना चाहिए, ऐसा जिंदगी जीना चाहिए, मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं चलेंगे, ये होता है ना थोड़ा अलग चलना है जिंदगी में। तो बेटा ये नॉन आइडियल होते हैं, नॉन आइडियल भैया देख लीजिएगा, इनका बॉन्डिंग जो होता है या तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा या फिर बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, तो उस केस में ये अलग टाइप का डेविएशन शो करते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये देख रहे हो, इनकी बिरादरी ही देख के पता चल जा रही है कि भैया ये अलग अलग टाइप के लोग, यहाँ सिमिलर टाइप के लोग आइडियल सॉल्यूशन, सिमिलर टाइप के लोग आइडियल सॉल्यूशन। हाँ ये घर से निकला तो लाइब्रेरी नहीं पहुंचता है, ये घर से निकलेगा
उसके घर के सामने होता नहीं, कुछ दोस्त होते हैं, कुछ तो ऐसे हैं। एक तो भाई मतलब चलो किसी का तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का सीन है तो चलो उसका तो चलो हो सकता है कि चलो पढ़ाई नहीं किया, सिलेक्शन नहीं लिया तो कम से कम कुछ इमोशन ही होगा। कुछ तो ऐसे हैं, उनका ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ना कोई दोस्त उस तरह का है, पता नहीं कहाँ टाइम निकल जाता है, रात के 3 बजे तक जगे है। भाई वो तो कुछ कुछ बातें हैं, गुलू गुलू बातें भी नहीं कर रहे, फिर भी टाइम निकल जा रहा है। उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि भाई हम तो कुछ कर भी नहीं रहे, हमारा तो किसी बॉन्ड भी नहीं बन रहा, ना टूट रहा है, ना ब्रेकअप हो रहा है, ना ब्रेकअप हो रहा है, फिर भी टाइम निकल जा रहा है। उनका तो और लाइफ का दिक्कत है। ये तो चलो भाई, ये तो सीधा सा है, इसका क्लियर हिसाब है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई करके अपना निकलना है, वो अपना अगले साल सिलेक्शन लेके निकल रहा है। इनका देखोगे अलग लेवल है, ये अलग ही लेवल पे जी रहे हैं। ठीक है, इनका ऐसा, और उसके रील में भी मोटिवेशन नहीं आ रहा है, उसके रील में भी कुछ तो ऐसे है, रील में देख रहे फालतू का रील। कंबोडिया की राजधानी में आज से 1500 साल पुराना एक होता है ना आजकल एआई वाली जो आवाज आती है, रात के 3 बजे ये सब रील देख रहे हैं कि भानगढ़ के महल में भूतिया, हाँ, भूतिया प्रकोप चलता है, आज तक रात में लोग नहीं रह पाते उस महल में। भाई 3 बजे रात को ये देख के क्या मिल रहा है, सोच रहा है टाइम कहां जा रहा है। उनके उनका रील का भी मोटिवेशन, रील भी अलग लेवल पे आता है। ठीक है, वो रात में इसलिए सो जाते हैं क्योंकि मोबाइल का नेटवर्क या मोबाइल का होता ना, जियो वाले मैसेज भेजते रहते हैं कि बेटा आप सारा यूज कर गए, अब अगले दिन का भी यूज कर गए हैं आप, रात के 12 बजे तक तो यूज कर ही गए, 12 बजे के बाद 3 बजे रात तक आप इस दिन का भी यूज कर गए हैं। फिर वो सोच रहा है उफ, ऐसा कैसे। चलो, तो भैया आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन की कहानी बस इतनी ही थी। आइडियल सॉल्यूशन में बेटा एक दो एग्जांपल और लिख सकते हो आप, ऐसे तो मैंने बता दिया है, बट आप ऐसे भी ये वाला एग्जांपल ऐड कर दीजिएगा, रह गया है, ये वाला एग्जांपल ऐड कर लीजिएगा, बेंजीन टोल्यूइन एनेक्सिन, ये वाले एग्जांपल्स ऐड कर सकते हैं। सिमिलर टाइप के नेचर है, देख लो इनका, भाई शकल देख के बता सकते हो कि इनका एग्जांपल आपको देख के ही टिक हो जाएगा। कभी भी कोई पूछेगा, अब मैं पूछूं यहां पर इथेन और ब्यूटेन बताओ, इथेन और प्रोपेन बताओ, तो आपको पता है इनके बीच में भैया कौन सा होगा आइडियल सॉल्यूशन। प्रोपेन और ब्यूटेन बताओ तो आइडियल सॉल्यूशन। सिमिलर टाइप के लोग हैं तो इनके केस में क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, इनके केस में क्या बनेगा, आइडियल सॉल्यूशन। वाईफाई से सर नेट नहीं कटता बेटा, घर वाले सुन रहे हैं, ठीक है ना, वाईफाई बंद कर देते हैं, तुम्हारा पता नहीं, हम लोग यहाँ बंद कर दिया जाता था वाईफाई ये सब, कि हाँ हो गया पढ़ाई अब घर पे प्रैक्टिस करो। और घर वाले अगर सुन रहे हैं तो इनको रात को 10 से 11 बजे के बाद सारा लेक्चर देख चुके हैं, तो उसके बाद वाईफाई मत दीजिए, बंद कर दीजिए, देखिए फिर कैसे नींद आती है इनको। ठीक है, एक अभी मैं रिसेंटली किससे मिला था तो बोला कि रात में नींद ही नहीं आती है। मैंने उसके घर वालों को यही सजेस्ट किया कि एक काम कीजिएगा, रात को वाईफाई बंद कर दीजिएगा और मोबाइल का इंटरनेट बंद कर दीजिए, देखिए कैसे धड़ाक से नींद आती है इसको। ये बहाना मार रहा है कि नींद नहीं आती है रात को 3 बजे तक, पढ़ाई कर नहीं रहा, नींद नहीं आती है। घर वाले भी सोच रहे हैं भाई हो सकता है कोई बीमारी हो, कुछ बीमारी नहीं है, इंटरनेट है भाई, बस 2 मिनट में सुन, हाँ 2 मिनट में नींद आएगा उसको। ठीक है, 2 मिनट में। चलो, तो एग्जाम्पल देख लेना बेटा आइडियल का। नॉन आइडियल की कहानी अलग लेवल की है, तो नॉन आइडियल को हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम फिर से डिस्कस करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा क्या था, यहां पर मिक्सिंग करने पे इंथैल्पी नॉट इक्वल्स टू जीरो थी, यहां पर वॉल्यूम मिक्सिंग करने पे क्या होता था, नॉट इक्वल्स टू जीरो। सर यहां पर गिब्स एनर्जी, ऑब्वियस है गिब्स एनर्जी बेटा लेस देन जीरो, सर यहां पर भी, और डेल्टा एस मिक्सचर ये ग्रेटर देन जीरो। तो बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कहानी को जानते हैं कि आखिर कोई ऐसा क्यों हो जाता है, नॉन आइडियली क्यों बिहेव करेगा, आइडियल क्यों नहीं बिहेव करता है। सर आइडियल क्यों नहीं बिहेव करता है। हाँ ईयरबड्स लगा लो नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, घर वालों को इतनी सच्चाई पता नहीं चलनी चाहिए। बोला आपके समय वाईफाई था, तुमको क्या मतलब, मैं, हाँ मैं बहुत देख नहीं रहा है, वाईफाई था बेटा, हमने ही वाईफाई बना के दिया है जो तुम लोग यूज कर पा रहे हो। ठीक है, वाईफाई था। चलो स्टार्ट करते हैं।
मतलब अपने आप को कितना हाईटेक समझ रहा है ये लड़का लड़की। हाँ, सोच रहा होगा कि मास्टर को थोड़ा ही ना आता होगा ये सब वाईफाई का कनेक्शन, 5G 4G। ये लोग तो उस जमाने के होंगे जब एसएमएस ऐसे करते होंगे, किसी को मैसेज भी करते होंगे तो उसमें वर्ड लिमिट आ जाता होगा, बेचारे मैसेज नहीं कर पाते होंगे। अलग ही लेवल का जी रहा है तू। हाँ, मेरा मेरा डेट ऑफ बर्थ जान के तू क्या करेगा भाई? मेरा भाई साहब, तुम्हें तुम्हारे लिए मैं सीधा सा एक लाइन बोलूं, मेरा जन्म तो नॉर्मल इंसानों के लिए हुआ था, तुम्हारे जैसे स्पैमर्स के लिए भाई मेरा जन्म नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए मेरा अवतार हुआ था। और क्या, अवतरित हुआ हूं मैं तुम्हारे जैसे स्पैमर के लिए। डेट ऑफ बर्थ तो बेटा नॉर्मल इंसानों के लिए मैं बता भी सकता, तुम्हारे लिए तो इस भाई अवतार किया है मैंने, अवतार लिया है कि तुम्हारी बैंड बजा के निकलूं मैं हमेशा। ठीक है, अवतरित हुआ हूं भाई ऊपर से स्पैमर्स के लिए। चलो, मतलब कितना अपने आप को बेचारे यार। तुम क्या सोच रहे हो बे? तुम्हारे घर वाले हैं कि घर वालों के सामने स्मार्ट बनता है? घर वालों के सामने कितना स्मार्ट बनते हो तुम लोग, उनको तुम सोचते हो मम्मी पापा को नहीं आता है। मम्मी पापा बेटा हमारा ब्लॉग देखते हैं, उनको पता है तुम क्या क्या हरकतें करते हो। यस यस यस, जब कहीं पर कुछ नहीं था वहीं पर था मैं। ठीक है, चलो। यस यस यस, गांधी जी को मैंने ही सजेशन दिया था स्टार्ट करें तो स्टार्ट करते। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं बेटा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन। देखिए भैया, जो आइडियल वाले हैं वो चारे साइड हो गए, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। सर आइडियल वाले तो बेचारे सीधा सा, उनकी हिस्ट्री उतना मजेदार नहीं थी भाई, सीधी सी बात है। लाइफ में उनका सिंपल सा रूटीन है, ऊपर से शुरू से लेकर शाम तक वही फॉलो किए जा रहे। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ। सर कांड कौन कर रहा है? वो तो कर्म कर रहे हैं, कांड हो कहां रहा है? तो चलिए आइए देखते हैं कहां कांड हो रहा है। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। दो टाइप के नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है सर? पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होता है कि भैया ये देखोगे इनका सब कुछ, इसको बोलोगे ना कि ए का प्रेशर बताओ तो बोलेगा सर कितना, राउल्ट लॉ कितना कह रहा है? इतना, तो उससे ज्यादा। सर बी का प्रेशर बताओ तो राउल्ट लॉ क्या कह रहा है? पी नॉट बी का भी। जैसे अपने क्लास में कुछ लोग होंगे अभी अगले साल जब निकल के आएंगे तो बताएंगे अपनी सक्सेस स्टोरी में कि बैकलॉग हुआ था, बैकलॉग खत्म कर दिया। जैसे इस बार एक बच्चा बता रहा था कि 2 महीने का बैकलॉग था, भाई निपटा दिया उसने कि हाँ सर ईगो पे लेके खत्म करना था तो करना था। एक एक दिन में लोग यहाँ बोल रहे ना सर 2 लेक्चर देखते हैं आंख दर्द होता है, नहीं करता दर्द बेटा। अगर आंखों में डेडिकेशन है तो नहीं होता है दर्द। हाँ, वो नहीं एक्सक्यूज है तो एक्सक्यूज तो बोल ही रहा हूं कि रात के 3 बजे तक जग रहे हैं लेकिन पढ़ाई नहीं हो रही है। ठीक है, वो भैया ऐसा होता है कि पॉजिटिव डेविएशन का मतलब भाई जितना तुम राउल्ट लॉ से बोलोगे रोज दिन 2 क्लास करो उससे ज्यादा ही कर रहा है। सर अगर टोटल प्रेशर की बात करोगे, सर रोज दिन बोलोगे बेटा इतना, सर इतना नहीं, ये इससे ज्यादा, जितना राउल्ट लॉ उससे ज्यादा। और अगर आप डेविएशन चाहते हैं तो बेटा जिंदगी में ऐसा डेविएशन रखिए कि जितना बोला जाए उससे ज्यादा करके बैठिए। जैसे कुछ बच्चे कर भी रहे हैं, कुछ बच्चों का ऑर्गेनिक साथ में कर रहे हैं, कुछ इनऑर्गेनिक साथ में कर रहे हैं। सर ये तो जानते हैं सर आप लोग ना, जैसे एक्सक्यूज नहीं देखता है सर बहुत ज्यादा हो जाता है, क्लास करते हैं ना सर, टाइम में निकल जाता है क्लास ही करने में, सब चीज ही सर कम करते हैं सर, न डीपीपी हो पाता है न क्लास हो पाती है सर। सर साइड में उसका भी, हाँ उसका मैसेज का रिप्लाई भी लेट हो जाता है आप लोग के चक्कर में। ये देख रहा है सर, पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन की बात कर रहा हूं। पॉजिटिव डेविएशन में जितना राउल्ट लॉ बोल रहा है उससे ज्यादा, जितना राउल्ट लॉ बोल रहा है उससे ज्यादा, मतलब पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बनाएगा ना बाबू, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बनाएगा। अगर तुम पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ बनाओगे तो ये भैया देखो, भले ही राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता है लेकिन राउल्ट लॉ की बड़ी इज्जत करता है। ये देखो राउल्ट लॉ क्या कहता था कि सर ऐसे लाइन होना चाहिए, राउल्ट लॉ यही कहता था ना, ऐसे लाइन होना चाहिए। राउल्ट लॉ क्या कहता था? ये कहता था। सर पॉजिटिव डेविएशन वाला जानते हो क्या बोलता है कि सर कोई दिक्कत नहीं, हम डेविएट होंगे ना तो ऐसा वाला डेविएट, मतलब देख रहा है वो भाई साहब डेविएशन में देख रहा ऐसा डेविएशन दे रहा है। सर ये अपने पास पी टोटल का लाइन हो गया। आइडियली कहां है यहां पर? वो भैया उससे ऊपर चल रहा है। तो भैया आइडियल सॉल्यूशन से भी तगड़ा ढंग से चल रहा है कौन? पॉजिटिव डेविएशन वाला। जितना तुम सोच रहे हो उससे ज्यादा,
मतलब मैं बोल रहा हूं डीपीपी करो, रिवीजन करो, वो अलग चल रहा है, उससे आगे चल रहा है वो, उसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। सर यहां पर एक बात बताएं, पॉजिटिव डेविएशन में देख लो, पॉजिटिव डेविएशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर, सर जितना आप सोच रहे आइडियल सॉल्यूशन से उससे ज्यादा। अब निगेटिव वाले का आपको ज्यादा अच्छे से पता है, निगेटिव वाले का ग्राफ क्या ही बनाए, वो तो भैया जानते ही है सर, 2 लेक्चर के बाद ना सर आंखों दर्द करता है सर, समझे। फिर खाना खाते हैं ना सर, तो खाने के बाद ना सर, खाना खाने में ही टाइम निकल जाता है 2 घंटा, पता नहीं कितना खाते, लेकिन सर खाते हैं सर, और खाते खाते सर उसके बाद, खाने के बाद ना आंखें खुली नहीं पाती, वो अलग लेवल पे जी रहा होता है। उसको देखोगे कि भाई देख तेरे हिसाब से ये होना चाहिए आइडियली सर, 2 घंटा पढ़ना चाहे 4 घंटा पढ़ना सर, आइडियली इतना पढ़ना चाहिए था, लेकिन सर जान रहे हैं जिंदगी सर मोह माया है, थोड़ा सा रील देख लेते हैं क्या हो जाएगा, सब कुछ नीचे आ रहा है, सब कुछ ही क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। जितना बोला जाए उससे कम मेहनत करने पे सर तैयार है। क्या रीजन है सर, पी टोटल का लाइन देख लीजिएगा, ये पी टोटल का लाइन होगा, ऊपर क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लाइन है सर, ये देख रहा है। चल मुझे एक बात बता, आइडियल सॉल्यूशन का लाइन है, पॉजिटिव डेविएशन है और निगेटिव डेविएशन है। भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कौन जल्दी बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, किसका बॉइलिंग पहले होगा, किसका बॉइलिंग पहले होगा, आइडियल का होगा, पॉजिटिव का होगा कि निगेटिव का होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या हम बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट सर डिक्रीज करता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि वेपर प्रेशर पहले से ही ऊपर है सर, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे बराबर हो जाएगा, खटाक से बराबर होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। सर यहां पर क्या बोलोगे, सर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि भैया वेपर प्रेशर बन ही नहीं रहा सर, एकदम में वेपर प्रेशर नीचे है, बोल रहा है कि सर आइडियल केस में इतना टेम्परेचर देना होता है, निगेटिव डेविएशन में देख लो इतना देना पड़ेगा सर, इस केस में बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, इस केस में बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो बॉइलिंग पॉइंट भैया बहुत जल्दी बॉयल हो जाएगा, देख लो। डन सर, रटना है रट भी सकते हैं आप। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है निगेटिव डेविएशन वाले का। क्यों, क्योंकि भैया उसमें ग्राफ में देखोगे, ग्राफ वाइज देखो तो निगेटिव डेविएशन हो रहा है, वेपर प्रेशर नीचे है, तो आपका वेपर प्रेशर उठाते उठाते भैया टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा सर, हो जाएगा। सर देख लो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला ऑलरेडी वेपर प्रेशर ज्यादा है, थोड़ा सा हीट बढ़ाओगे, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे, खटाक से पहुंच जाएगा यहां पर सर, बॉइलिंग पॉइंट इसका कम हो गया। निगेटिव वाले को देखो एकदम सोया पड़ा है, घर वाले दिन रात सुनाए जा रहे हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, घर वालों का काम ही यही है। उसका बॉइलिंग पॉइंट देख रहा है एकदम खून ही नहीं खोल रहा है, इसको देखो एकदम खून खोला भाई, काम करके आ गया कि अब अभी के अभी लपेट दूंगा। जैसे खासकर यकीन वालों को तो भाई तुम तो ये आइडियल सॉल्यूशन तो 11th 12th वाले फॉलो करेंगे तो चलेगा, यकीन वालों को तो भैया पॉजिटिव डेविएशन लेके चलना चाहिए, जितना मास्टर कर रहा है उससे ज्यादा करना चाहिए। लेकिन सर यहां तो उल्टा हाल है, क्वेश्चन कराओगे ऐसे कैसे। हाँ, यकीन वालों को क्वेश्चन कराने में टीचर को सोचना पड़ रहा है, सोच रहा है। तुमको आ रहा तो उल्टा हाल होना चाहिए कि सर थ्योरी तो भाई हमको पता है एग्जाम में क्या आता है, तुमको तो ही पता है ना एग्जाम में क्या आता है, एग्जाम दिए होगे अभी। नहीं सर ऐसे नहीं होता, हम लोग तो सर जानते हैं सर। वो बताइए और बताइए, राउल्ट्स का घर नहीं बताए सर आप, राउल्ट चचा कहां से आए। हाँ, ये सब कहानी नहीं बताया कि राउल्ट हेनरी से कब मिला था, वो कैसा सर सिगरेट पीता था कि सिगार पीता था, ये सब थोड़ा सा सर हिस्ट्री वाला टाइप पढ़ाते ना मजा आ जाता सर। हाँ, जैसे तुम लोगों को क्या चाहिए कि मैं ऐसे पढ़ाऊं कि जानता है हेनरी जा रहा था, हेनरी को रास्ते में ना मछली दिखी, तो सोचा कि मछली आखिर जिंदा कैसे है पानी के अंदर। फिर हेनरी बैठ के वहां सोचा, वहां पर बैठ के 2-4 घंटा सोचा, पेड़ के बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के मछली जा रही थी, मछली चली गई, सोचा यार मछली ने तो मुझे हाय भी नहीं किया। तो तुमको भाई साहब हाँ बहुत बढ़िया, ये सब सर ये सब पढ़ाइए सर, ऐसे पढ़ाइए, ऐसे थोड़े ना काम का बात कर दिए, ये ग्रेटर हो गया वो लोअर हो गया। पॉजिटिव डेविएशन में भाई एक चीज और देखना, पॉजिटिव डेविएशन वाला और नेगेटिव डेविएशन अभी खत्म नहीं हुआ है, लाइन आगे भी चलेगी। पॉजिटिव आखिर पॉजिटिव की तरह बिहेव क्यों करता है, ऐसा क्यों करता है, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव की तरह बिहेव क्यों करता है। सर पॉजिटिव डेविएशन वाले को फिर से यहां पर हम लोग देख
दिख रहे हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले को देखिए, आखिर ऐसा पॉजिटिव क्यों बिहेव करेगा, ऐसा जोश क्यों आता है उसके साथ। तो भैया देखोगे पॉजिटिव डेविएशन निगेटिव डेविएशन में ऐसा क्यों होता है, पॉजिटिव डेविएशन के साथ क्या हो रहा है सर, ये देखिएगा पॉजिटिव डेविएशन के साथ क्या होता है, ऐसा क्यों होता है। हाँ ये देखना पॉजिटिव डेविएशन के साथ, अबे जल्दी लिख ले यार, कितना स्लो लिखता है। पॉजिटिव डेविएशन के साथ क्या होता है कि भैया ये देखोगे इसका वेपर प्रेशर ज्यादा क्यों बन रहा है, तुम खुद से बताओ किसी का वेपर प्रेशर ज्यादा कब बनेगा। तुमने कल ही की क्लास में या परसों की क्लास में लिखा है, तुम्हारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर तो कम हो जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होता है। पॉजिटिव डेविएशन देखोगे तो पॉजिटिव डेविएशन में ऐसा नहीं, सॉल्यूशन ये भी बनाता है, ऑब्वियस है, इसके क्लास में भी ऑब्वियस है भाई, ये भी थोड़ा बहुत चैटिंग कर रहा है, लेकिन ये कैसा चैटिंग कर रहा है, इसके केस में इंटरमोलिकुलर फोर्स देखोगे ना, अगर पॉजिटिव डेविएशन का रीजन देखोगे तो याद रखना इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होगा, खुद का इंटरमोलिकुलर फोर्स अपने आप में, इसको भैया बाहर से किसी दूसरे से दोस्ती नहीं करनी है, ये खुद का पढ़ने का जज्बा जो है ज्यादा है, इसको स्टडी ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं, ये खुद ही पढ़ाई कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन वाला। इंटरमोलिकुलर फोर्स खुद से, सॉल्यूट या सॉल्वेंट अकेला ज्यादा हैप्पी है। जैसे पानी का केस मैंने बताया, पानी जो होता है ना बेटा, पानी देखोगे तो पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, पानी में तुम कुछ भी डाल दो, अल्कोहल डाल दो सर, आप कोई भी बंदा, कोई ऐसा, जैसे कोई डाइपोल है, जैसे ये डाइपोल है सर, ये पोलर मॉलिक्यूल है, ये पोलर है, अब पोलर में तुम क्या डाल दो, पोलर है, इसके साथ कोई नॉन पोलर डाल दो, बेंजीन डाल दो सर, कोई नॉन पोलर CCl4 डाल दो, CH2 डाल दो सर, ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल। क्यों, क्योंकि अपने आप में ज्यादा खुश था, पानी अपने आप में ज्यादा खुश था सर, आपने इसके साथ अल्कोहल डाल दिया, गलत किया, आप इसके साथ ये सब डाल दे, पोलर के साथ नॉन पोलर डाल दिया सर, ये कौन सा डेविएशन दिखाएगा सर, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। ठीक है, अभी एक एक करके डिटेल में और एग्जांपल देखेंगे, बस समझना कि पॉजिटिव डेविएशन क्यों ऐसा बिहेव करता है, उसका रीजन क्या होता है। भैया ये इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसके केस में देखोगे ना सर, अपना बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग है, पॉजिटिव डेविएशन में देखोगे तो मिक्सिंग करोगे तो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, पॉजिटिव एनर्जी होगी सर, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी कि भाई तुम आपस में मिल जाओ, तुम आपस में बॉन्ड बना लो, तुम आपस में बात कर लो, इसको बोलना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी पॉजिटिव डेविएशन को, क्योंकि वो खुद में बहुत ज्यादा हैप्पी है, ठीक है। ये देखना अपने पास सर, पॉजिटिव डेविएशन में देखोगे तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर सर ग्रेटर हो जाएगा सर, वहां वॉल्यूम इंक्रीज करता है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है सर, ये पॉजिटिव डेविएशन है। यहां पर देखोगे सर, आप देखोगे ए का वॉल्यूम 1 लीटर, वॉल्यूम ऑफ बी 2 लीटर 1 लीटर सर, सॉल्यूशन का वॉल्यूम देखोगे ना सर ग्रेटर देन 2 लीटर। क्यों, क्योंकि सर इनको देखोगे, इनका आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा, अपना इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है सर। देखिएगा सर, पॉजिटिव डेविएशन बनी है, खुद में ज्यादा हैप्पी रहिए, खुद के रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचिए, पड़ोसी का, कम्युनिटी पे जाके मत ज्यादा सोचिए। मैंने तुम्हें बताया था कम्युनिटी का सबसे बेस्ट यूज पता है क्या होता है, कम्युनिटी किस लिए बनाई गई है, ताकि तुम दूसरे को भाई अपना एकदम सुबह उठा करो, पहला काम करो, स्क्रीनशॉट लो, फोटो खींचो, एकदम होता है ना, फालतू चीजें नहीं। कम्युनिटी किसके लिए है, कम्युनिटी इसके लिए है ताकि आप दुनिया को एक कमिटमेंट दिखा सको कि आज मेरा दिन का होमवर्क ये है, ठीक है, आप फोटो खींचे डाल के चल दिए, आगे चला। और क्या, मैं खुद बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम का एक ही यूज में है मेरी लाइफ में, मैं कोई और मेरी पर्सनल लाइफ में बताता नहीं, इंस्टाग्राम का एक ही यूज है। जब मुझे लगता है फालतू की चीज बोलो भाई, दूसरा भाई साहब बोलता रहे, बहस करता रहे, बोल के निकल गए, और क्या। मैं इसी के लिए स्टेटस व्हाट्सएप पे इसीलिए लगाता हूं ताकि आसपास के रिश्तेदार जो जलने वाले हैं जलते रहें, ठीक है। रिश्तेदार जब लाइक करता है ना भाई, एकदम मजा आता है, लगता है हाँ सही किया, इसको लगा है, हाँ। और क्या भाई, तुमको यही सब करना, अपने आप में इतना खुश रहो कि सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाए। पानी को देखो भाई साहब, सर एकदम अभी जो पढ़ाई कर रहे हो भैया, अपने आप में ज्यादा फोकस करो, अपने ऊपर ज्यादा एनर्जी लगाओ, अपना वॉल्यूम ज्यादा रखो सर। यहां पर याद रखिएगा, पॉजिटिव डेविएशन खुद का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बनाता है। अब यही देखिएगा सर, यहां पर ऐसा हालत है ना सर। अब देखो यहां हमारा चिंटू देखो थोड़ा सा सर, देखेगा अभी इसको देखोगे ना बैच में, तो ये देखोगे
ये कम्युनिटी पे ग्रुप में डालता रहता, अपने चैट में डालता रहता है। हाँ, चैट में लिखता रहेगा तुम कहाँ से हो, कोई दोस्ती करेगा, मैं पढ़ाई का एक ग्रुप बना रहा हूं, ज्वाइन करोगे। हाँ, उसमें जाके देखोगे ना, पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब फालतू का बात चल रहा है। ठीक है भाई, देख ये देख, इसमें भी सेम चीज, ऐसा नहीं है। यहां देखेगा ना तो यहां पर क्या होता है, ये खुद पे ज्यादा फोकस नहीं करते, ये खुद पे ज्यादा फोकस नहीं करते। कुछ तो ऐसे लोग हैं दोस्ती के चक्कर में ना बेटा साथ में बैकलॉग क्लियर करेंगे, और साथ में बैकलॉग क्लियर करते करते दोनों का साथ ही बैकलॉग हो जाता है सिलेक्शन में। भाई इनका देखोगे, इनको भैया एकदम भाई साहब ये अलग लेवल पे, ये दूसरे को ज्यादा फोर्स दे रहे, बोल रहे सर हाँ जीना यहां मरना यहां, ये खुद को भाई ज्यादा फोर्स नहीं दे रहे, दूसरे को दे रहे। बोले साहब जानते नहीं है आपका क्या है, आप तो हाँ 4500-4800 में अगले साल पहुंच मिल जाइएगा, वो नहीं मिल पाएगा या मिल पाएगी। समझ रहे हैं सर आप लोग क्या है सर। आप देखिए अभी यकीन 2.0 में थे, फिर यकीन 3.0 में आ गए। आपको सर पकड़ना आसान है, आपका क्या है, बैकलॉग खत्म करेगा सर, वन शॉट ले लीजिएगा, बैकलॉग खत्म हो जाएगा। ये वो जो हमारा दूसरे के साथ जो बॉन्ड बन रहा है सर, ये बहुत काम का बॉन्ड है। जैसे पानी है, पानी खुद का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के बैठा है। पानी को किसके साथ मिला दो, एसिड के साथ। एसिड मान लो HNO3 दे दिया, तो एसिड क्या करेगा सर, एसिड टूटता है पानी में जाके, H+ और NO3-। अब पानी सर देख रहा है, लालच में आ रहा है, बोल रहा है जिंदगी छोड़ो यार, हाँ इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, खुश रहेंगे। हो गया बर्बाद, पानी गया, पानी गया, चिंटू गया अपना। पानी बेचारा निगेटिव डेविएशन, पानी अल्कोहल के साथ भैया कोई डेविएशन नहीं। सर ये देखो अभी तुमको एग्जांपल दिया ना, ये वाला ये पोलर है सर, ये पोलर है, ये देखना अपने पास, ये प्लस और माइनस ऐसे पोलरिटी है इसके अंदर। इसको देखोगे, ये देखना, ये देख रहे हो अट्रैक्शन, देख रहे हो बेटा अट्रैक्शन, देखना कैसे अट्रैक्शन होता है। ये हाइड्रोजन दिख रहा है, ये ऑक्सीजन ज्यादा निगेटिव है। जैसे पढ़ने वाला बच्चा है, पढ़ाई कर रहा है, अपना मस्ती से पढ़ाई कर रहा है, इसको दिख गया ये हाइड्रोजन, दिख रहा है कि बेचारा कमजोर पड़ रहा है, इधर क्लोरीन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन कमजोर पड़ रहा है। ये ऑक्सीजन चला गया क्या करने, बॉन्डिंग बनाने, कि चलो हम सपोर्ट कर देते हैं, बेचारे का पढ़ाई हो जाएगा। हो गया, डूब गया इसका भी रिजल्ट, ये इसका भी डूब गया। सर देख रहा ये भैया, इस तरह की जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाते हैं ना, जहां एक्स्ट्रा बॉन्ड बनना शुरू हुआ, समझ जाओ नेगेटिव डेविएशन आ गया। जहां आप उसका इंतजार चैट सेक्शन में कर रहे हैं, उसका इंतजार हाँ कम्युनिटी में कर रहे हैं, समझ जाइए भाई साहब रिजल्ट गया। साथ साथ में हाँ फिर बाद में मत बोलना भाई, पहले बता रहा हूं, साइंस भी तुमको बता रही है, यहां पर एनर्जी रिलीज होती है सर। यहां एनर्जी क्या होती है, फालतू की रिलीज होती है, कॉन्फिडेंस रिलीज हो जाएगा भाई साहब। यहां वॉल्यूम डिक्रीज होता है, क्योंकि भैया जान रहे हैं सर, सर एकदम सर दिमाग का वॉल्यूम बढ़ेगा ही नहीं ना, यहां तो डिक्रीज होगा ना भाई, दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। सर यहां देखोगे सर, यहां पर 1 लीटर और 1 लीटर लेके गए ना, तो भैया यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जानते हो एकदम भाई साहब लेस देन 2 लीटर सर, लेस देन 2 लीटर, देख लो, समझ रहा है। तो ये भैया अपना पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन वाला, पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन समझ रहे। अब तुम कौन सी कैटेगरी में जाना चाहता है बेटा तुम समझो, हम तो तुमसे यही बोलेंगे भैया तुम्हारे ऊपर, आइडियल हो बहुत बढ़िया, पॉजिटिव डेविएशन हो और अड़ी बढ़िया, और अगर निगेटिव डेविएशन हो तो बेटा एकदम तुम्हारे लिए ही यकीन 3.0 आ रहा है बेटा, जल्दी आइए मिलेंगे वहां पर, ठीक है एकदम। यस यस यस, तो भावनाओं को समझिए और क्या, भावनाओं को समझिएगा। एग्जाम्पल आपको बेटा ये है ना, पानी एसिड, यहां देखो मैं तुमको एग्जाम्पल समझा देता हूं, रुक जा तो पहले ये देख, ये हो जाएगा तेरे से। सर एक काम करिएगा, पॉजिटिव डेविएशन के नीचे एग्जाम्पल्स और लिखने में, आपको एग्जाम्पल्स पहले लिखवाया था, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करता। अच्छा चल, मुझे जहां अट्रैक्शन बढ़ा समझ जाओ कि भैया क्या हो गया तुम्हारा अट्रैक्शन। देखो यही एसीटोन है, यही एसीटोन यहां पर क्या कर रहा है, नॉन पोलर के साथ डेविएशन नहीं दिखा रहा। कौन सा डेविएशन दिखा रहा है, पॉजिटिव। जैसे होता ना कि भाई पोलर देखा नॉन पोलर को, बोला अरे साइड साइड, अपने ऊपर फोकस करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन आ गया। लेकिन यही पोलर देख लो, इसको दिख रहा है थोड़ा सा सर, देख रहे हैं हाइड्रोजन कमजोर पड़ रहा है, जाके इसको सपोर्ट करते, बस हो गया। यही एसीटोन बेटा निगेटिव डेविएशन दिखा दिया। यही पानी अल्कोहल को भैया पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है, यही पानी एसिड से क्या दिखा रहा है, निगेटिव डेविएशन।
तो इसका मतलब क्या हो गया कि कोई कभी भी पॉजिटिव निगेटिव जा सकता है, कोई कभी भी पॉजिटिव निगेटिव जा सकता है, डिपेंड्स कि कौन है बगल में। पानी भैया इधर पॉजिटिव है उधर निगेटिव हो गया, भैया ये देख लो ये पोलर है इधर, वहां जाके सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ रहा है, हो जाएगा। अच्छा तो निगेटिव पॉजिटिव भाई तुम्हारे ऊपर है, और क्या यार, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें साइंस खुद ही बता रहा है कि कौन से टाइप के हो तुम। भाई पॉजिटिव हो, बहुत बढ़िया। पॉजिटिव में मतलब खासकर मैं उन लोगों से जो पढ़ रहे भाई, तुम्हें पॉजिटिव डिवीजन ही दिखाना है। ट्राई करो कि फिजिकल के साथ साथ कुछ और चीजें कर सकते हो तो कर लो। आप ना मतलब इस लेक्चर को तो कर ही रहे हो, 3 लेक्चर तो आप कर ही रहे हो, प्लस अगर आप कोई टॉपिक ऐसा है जो आप खुद से कर सकते हो भाई, जैसे बायो में हो सकता है, केमिस्ट्री में हो सकता है, फिजिक्स में हो सकता है, कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे मेरे से पूछोगे तो मुझे लगता है रिपीट करते टाइम मुझे मॉडर्न फिजिक्स में अच्छे से करता भाई, मॉडर्न फिजिक्स मुझे बहुत आसान लगती है, मतलब थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स का केमिस्ट्री का मैं साथ में साइड में पढ़ लेता। कुछ चीजें बायो में मैं बता रहा हूं, बायो में इकोलॉजी एनवायरनमेंट मैं अभी आज के आज पढ़ दूंगा, ठीक है, वो बहुत आसान सा लगता था मुझे कि यार यार क्या ही है, 2-4 टॉपिक ही तो है, ठीक है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला पोर्शन भाई खुद से भी कर सकते हैं, पिछले साल के नोट से कर सकते हैं। तो भाई तुम पॉजिटिवली डेविएट हो, फालतू की चीजों में एनर्जी मत वेस्ट करो, तुम ट्राई करो बेटा, जितना क्लास में चल रहा है उससे ऊपर रहो, अपना रिवीजन, अपने क्वेश्चन, ये सब चीजें फाइंड आउट करो, इनको काम करो। बाकी तो बेटा समझ में तो हाँ, निगेटिव वाले बेटा टेंशन मत लेना, देर इज ऑलवेज ए यकीन, तुम्हारे पीछे हमेशा एक यकीन रहेगा, सच बता रहा हूं, ठीक है। हाँ कोई टेंशन, निगेटिव डेविएशन वाले को कोई टेंशन नहीं बेटा। एक काम करिए, बस ये एग्जांपल्स प्लीज ऐड कर लीजिएगा, मैं एक एक करके अभी समझाता हूं सारे एग्जांपल्स। जैसे ये देखो एग्जाम में कैसे पूछेगा, एग्जाम में ऐसे पूछेगा, पॉजिटिव डेविएशन के नीचे बेटा पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल लिख लीजिएगा, निगेटिव डेविएशन के पीछे निगेटिव डेविएशन का एग्जांपल लिख लीजिएगा। बाकी मैं अभी क्वेश्चन कराता हूं कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, कैसे डिसाइड करते हैं। पानी प्लस अल्कोहल, जो मैंने ऐसे लिखा था, देख लो, पानी प्लस अल्कोहल, पानी प्लस अल्कोहल देख लो कैसे हो रहा है। यही पानी एसिड के साथ देख लो कैसे बिहेव कर रहा है, निगेटिव डेविएशन। यही पानी एसिड के साथ, प्लीज ये एग्जांपल्स लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा, दिक्कत होगी आपको जल्दी। यस यस यस, बहुत बढ़िया। यस, आइडियल वालों को भी रिक्वेस्ट है पॉजिटिव डेविएशन शो कीजिए जितना जल्दी हो सके। डन हो जाएगा। सर बॉन्डिंग वाला पोर्शन यार तुम्हें आना चाहिए, प्लीज फटाफट लिख लो, ये एग्जांपल बेटा इतना काफी है। अब देख लो, तुम्हें दिखाता हूं मैं कुछ चीजें। पॉजिटिव डेविएशन किस टाइप का होता है वो तुम्हें पता चलेगा। हो गया, आराम से लिख लो, मैं तुम्हें एग्जांपल समझाता हूं कि एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करना है, ध्यान सुनना, अब एग्जाम में कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये आप एग्जाम्पल आराम से याद करते रहिए, अगले 7-8-9 महीने जब तक आपको लगता है आप याद करते रहिएगा। प्लीज अपने एग्जाम्पल्स लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं कैसे एग्जाम में आइडेंटिफाई करेंगे कौन पॉजिटिव डेविएशन है कौन निगेटिव डेविएशन है। थोड़ा सा बॉन्डिंग आना चाहिए, थोड़ा सा बॉन्डिंग आना चाहिए कि यार बॉन्डिंग कैसे, मतलब बॉन्डिंग के साथ कैसे डेविएट करते हैं, हो जाएगा। चलिए एक बात बताता हूं, क्वेश्चन कभी भी आए, जैसे तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल दिया, पानी का एग्जांपल दिया, पानी जो बेटा देखोगे ना तो आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब पढ़ते हो तो पानी जो होता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल, एक वाटर का मॉलिक्यूल, 1 वाटर मॉलिक्यूल, ध्यान से देखिएगा, पानी का एक वाटर का मॉलिक्यूल, सर एक वाटर का मॉलिक्यूल, एक पानी का मॉलिक्यूल 4 लोगों से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के बैठा होता है, 4 लोगों से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के बैठा होता है। दैट्स वाई पानी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। वाटर का हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक पानी का मॉलिक्यूल 4 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ होता है, तभी पानी का एक सडनली पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सडन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पानी जो है ऑलरेडी अपने आप में खुश है, देख रहा है स्पाइडरमैन की तरह लगा पर बैठा हुआ है, 4 बॉन्डिंग है,
अब वाटर के 4 बॉन्डिंग है, पानी के अंदर तुम किसको डाल दो, ये देखना, पानी के अंदर तुम किसको डाल दो, तुम डाल दो बेंजीन को। भैया बेंजीन क्या करेगा, बेंजीन क्या करेगा, आएगा। अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट, मान लो पानी है तो पानी के बीच में घुसेगा, तो भाई साइज तो बड़ा है ना पानी का, ध्यान सुना, साइज तो बड़ा है बेंजीन का, तो भाई से बेंजीन क्या करेगा, पानी का बॉन्डिंग इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, तुम खुद से बता दो। पानी का बॉन्डिंग इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, पानी का बॉन्ड इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज, बेंजीन आएगा तो बेंजीन भैया ब्लॉक करेगा स्पेस को, बेंजीन का साइज बड़ा है, पता चला पानी के साइड में खड़ा हो गया, ये 2 बॉन्ड टूट गए पानी के। बेंजीन क्या करेगा, पानी का बॉन्ड क्या करेगा, कम करेगा। बेंजीन क्या करेगा, पानी का बॉन्ड कम करेगा, तो भैया ये कौन सा डेविएशन शो करेगा, ये किस टाइप का डेविएशन होगा, पॉजिटिव डेविएशन। जहां बॉन्ड वीक हुआ पॉजिटिव डेविएशन, जहां बॉन्ड वीक हुआ पॉजिटिव डेविएशन। सिमिलरली सर अब कोई बोले अल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ऑब्वियस अल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, लेकिन अगर तुम पानी में अल्कोहल डालोगे बेटा, पानी में अल्कोहल डालोगे, अल्कोहल का साइज बड़ा होता है, अल्कोहल का साइज बड़ा होगा बेटा, अल्कोहल भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन अल्कोहल का साइज बड़ा होगा, वो भी क्या करेगा, अल्कोहल इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, डिक्रीजेस द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर। अल्कोहल में खुद भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे अल्कोहल, अल्कोहल का भैया सर कौन सा डेविएशन देगा, पॉजिटिव डेविएशन। क्यों, क्योंकि आपने पानी का बॉन्ड क्या किया, कम कर दिया, पानी का बॉन्ड क्या किया आपने, कम कर दिया। लेकिन इसी पानी में आप क्या डाल दो, इसी पानी में आप क्या डाल दो सर, एसिड डाल दो, इसी पानी में एसिड डाल दो, सर एसिड क्या करेगा, पानी है, पानी में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर यह पानी में जैसे ही जाएगा ना, और ये क्या बनाएगा, आयनिक बॉन्ड बना लेगा, किसके साथ, पानी के साथ। और पानी बेचारा देख लो, पानी को एकदम लालच आ गया, बोला कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा बढ़िया है आयनिक बॉन्ड। पानी बेचारा क्या होगा, पानी बोलेगा सर कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा बढ़िया है क्या, आयनिक बॉन्ड, तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो ये निगेटिव डेविएशन हो जाएगा, निगेटिव डेविएशन हो जाएगा। सर पानी बेचारा देख लो आयनिक बॉन्ड बनाने लगा, बोला सर कोवेलेंट में तो खाली शेयरिंग है, इसमें तो पूरा का पूरा अपने हाथ में आ रहा है, तो निगेटिव डेविएशन, पूरा का पूरा अपने हाथ में आ रहा है तो निगेटिव डेविएशन। सर सिमिलरली इथेनॉल है, अल्कोहल है, अल्कोहल क्या करता है, खुद से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, अल्कोहल में अल्कोहल खुद ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर अल्कोहल, अल्कोहल के साथ में कुछ और डाल दूं, मान लो अल्कोहल के साथ बेंजीन डाल देता हूं, अल्कोहल के साथ बेंजीन डाल दूं, अल्कोहल के साथ मैं कार्बन डाइसल्फाइड डाल दूं, सर ये बताओगे ये कौन सा एग्जांपल होगा, पॉजिटिव डेविएशन का कि नेगेटिव डेविएशन का। अल्कोहल के साथ बेंजीन डाल दूं या कार्बन डाइसल्फाइड डाल दूं, ये देखो बेंजीन डाल दूं, अल्कोहल के साथ क्लोरोफॉर्म डाल दूं, अल्कोहल के साथ हेक्सेन डाल दूं, बेटा एग्जांपल देखना, अल्कोहल के साथ बेंजीन डाल दूं, हेक्सेन डाल दूं, सर कुछ भी डाल दूं, सर क्या होगा, सर ये पॉजिटिव डेविएशन होगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। क्यों, क्योंकि भैया अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, खुद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। अगर तुम इनमें से कुछ भी डालोगे उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम हो जाएगा, और जैसे ही बॉन्ड कम होगा पॉजिटिव डेविएशन, जैसे ही बॉन्ड कम होगा पॉजिटिव डेविएशन, जैसे ही बॉन्ड कम होगा पॉजिटिव डेविएशन। सर ये देखो, ये देखो, ये देखना एक बार, ये पोलर है, ये पोलर है बेटा, पोलर है। अब तुम भाई साहब पोलर है, इसमें कौन कौन सा इंटरेक्शन है, इसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। बेटा देखना, ये एसीटोन को देखना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, पोलर है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखना एक बार, इसको हमने लिख लिया। अब मैं तुमको बोल रहा हूं ये पोलर है, अब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, यहां पर पोलर को नॉन पोलर डाल दो, बेंजीन डाल दो, तो कार्बन डाइसल्फाइड डाल दो, कार्बन डाइसल्फाइड डाल दो, और क्या डालना है, इथेनॉल का और कौन सा, एसीटोन का और कौन सा एग्जांपल दिया है, एसीटोन का बेटा एग्जांपल बेंजीन डाल दिया एसीटोन में, और क्या डालना है, CH2 डाल दिया, हाँ एसीटोन। ये देखो ये कौन सा एग्जांपल होगा, ये किसका एग्जांपल हो गया, पॉजिटिव डेविएशन का, ये किसका एग्जांपल हो गया, पॉजिटिव डेविएशन का। लेकिन अगर इसी एसीटोन में भैया तुम क्या डाल दो, सर ये देखिएगा, अगर तुम यहां पर
सर पोलर है सर, यहां कार्बन ऑक्सीजन का, यहां पर क्या डाल दो, CHCl3 डाल दो सर, यहां पर CHCl3 डाल दो, ये क्या बना देगा, निगेटिव डेविएशन बन जाएगा। तो बस याद रखिएगा, ठीक है ना। तो बस भैया पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स देख लीजिएगा। जिन लोगों की बॉन्डिंग बेकार हो, थोड़ा सा बेटा बॉन्डिंग रिवाइज कीजिए। एसिड बेस जो होता है, एसिड और बेस जो होता है बेटा क्या बनाता है सर, हमेशा एसिड बेस क्या बनाता है सर, एसिड बेस हमेशा क्या बनाता है, क्लोरोफॉर्म में देखोगे ना बेटा, क्लोरोफॉर्म इसको बोलते हैं, ये देखो सर, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो इसको जहां मौका मिलेगा, जहां भी मौका मिलेगा सर, ये देख लो, जहां इलेक्ट्रॉन रिच मिला हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सर बेंजीन है, ये देख लो बेंजीन है, इलेक्ट्रॉन रिच है सर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जहां मौका मिलेगा, जहां भी आप किसी के साथ एग्जांपल ले लो, किसी के साथ क्लोरोफॉर्म देखोगे ना, क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ, ईथर के साथ, ये देख लो ईथर के साथ सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया सर, एसीटोन हो गया, सब जगह बॉन्डिंग बनाएगा, सब जगह हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा सर। ऐसे जगह पर क्या बोलते हैं हम लोग सर, ये क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल। तो बस यही है। चलिए भाई साहब, आई होप सो इस हफ्ते सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इस हफ्ते सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट हुआ था, अगले हफ्ते सॉल्यूशन चैप्टर फिनिश होगा। भाई साहब ट्राई कीजिएगा, पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स को थोड़ा सा रिलेट करिएगा, बॉन्डिंग के साथ ज्यादा रिलेट कीजिएगा। बाकी आप बॉन्डिंग पढ़ेंगे उसके बाद में रिवीजन टाइम पे आप इसको यूज कर सकते, बट ट्राई करना क्वेश्चंस करने के, ठीक है। तो ओके गाइज, आई होप सो ये हफ्ता और शानदार रहा होगा। आज का केवीडी कुछ ज्यादा ही था, उसके लिए भाई सॉरी, जो नहीं पढ़ने वाले हैं भाई साहब तहे दिल से सॉरी बोलता हूं। ये पढ़ने वाले ज्यादा क्वेश्चन करवा लेते हैं। हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, सॉल्युबिलिटी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मेरी तरफ से फिनिश्ड है। राउल्ट्स लॉ का एप्लीकेशन, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन बेटा हम लोगों ने कर लिया है। एग्जांपल्स कर लीजिएगा, कहां बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, कहां बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ये सारी बातें कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे बेटा अगले हफ्ते। अगले हफ्ते बेटा आपको ही पता है एक चीज बची है थ्योरी में, एजियोट्रॉप्स, और उसके बाद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगले हफ्ते भैया, अगले 4 क्लासेस में हम लोग बहुत आगे जाएंगे। ट्राई करेंगे भैया 4 थर्सडे तक हमारा सिलेबस सॉल्यूशन का खत्म हो जाएगा। थर्सडे को हमारा सॉल्यूशन खत्म होगा, फिर थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो बस भाई फिर से स्टार्ट करने वाले लोग, 1 अगस्त आ चुका है, स्टार्ट कर लो। ओके गाइस, बाय बाय, एंजॉय करो, बाय बाय।